नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम हुज़ूर अलैहि सलातो व सलाम की बारगाह। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्सलातु व सलाम अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन। लाइक सद एहतराम उलमाए किराम, हाज़रीन में बैठे मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज की ये महफ़िल पाक हर साल की तरह इस साल भी ज़िक्रे शुहदाए करबला के उन्वान से आरास्ता की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी का आना, ज़िक्र इमाम हुसैन बयान करना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे ज़िम्मा जो मौजू गुफ्तगू के लिए लगाया गया वो है मदीना पाक की जुदाई और आगाज़ सफ़र अहले बैत। ये मौजू बहुत ही रिक्कत आमेज़ है। जिन्होंने कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी दी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर के बामो दर देखे हैं, वो जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीना को अलविदा कहना कितना दुश्वार है और कितना मुश्किल। बेशक बेशक। अज़ीज़ान गिरामी, मदीना मुनव्वरा सन 60 हिजरी रजब का महीना एक ख़त यजीद की हुकूमत की तरफ से वलीद बिन उकबा को मुयस्सर होता है। उसके पास पहुंचता है जिसमें यजीद की तरफ से हुक्म दिया जाता है और इतला दी जाती है कि हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, वफात पा चुके हैं और उनके बाद यजीद तख्त नशीन हो चुका है। 3 लोगों के यजीद ने नाम लिए। पहला नाम हजरत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का लिया गया, दूसरा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का लिया गया और तीसरा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का लिया गया कि यजीद तख्त नशीन हो चुका है और अभी किसी को मदीना में इतला नहीं दी गई कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया है। लिहाजा इन तीनों लोगों को अपने पास गवर्नर हाउस में बुलाकर इन 3 लोगों से यजीद की हुकूमत पर और उसकी खिदमत में बैत ले लो ताकि ये 3 लोग भाग न सकें और कहीं खिलाफत का ऐलान न कर दें। उसको अपनी हुकूमत बचाने का खौफ था। उसने वलीद बिन उकबा के जरिए ये काम करवाना चाहा
और साथ ये धमकी भी लगा दी और हुक्म भी दिया कि अगर इन तीनों में से कोई भागे तो उनका सर तन से जुदा कर देना और उनको वहीं अपने दरबार के अंदर कत्ल कर देना। ये इतला पहुंच गई। वलीद बिन उकबा ने मरवान बिन हकम को, जो पहले मदीना का गवर्नर रह चुका, अपने पास तलब किया मशवरे के लिए और कहा कि इस तरह एक मसला दरपेश है कि हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, यजीद तख्त नशीन हो गया है और वो इस बात पर मुसिर है कि तुम हजरत इमाम हुसैन से मेरी हुकूमत के हक में बैत लो और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से भी बैत लो, ताकि मेरी हुकूमत को जो खतरा है वो सारे खतरे खत्म हो जाएं और मेरी हुकूमत बका पकड़ जाए। जब उसने मरवान को बुलाया और इस गुफ्तगू पर और इस मौजू पर मशवरा किया गया तो उसने कहा कि हुसैन इब्ने अली को अपने दरबार में बुलाओ और दीगर 2 साथियों को भी अपने दरबार में बुलाओ। इतला भेजी गई। हजरत हुसैन इब्ने अली हुजूर के प्यारे लाडले शहजादे मस्जिद नबवी में आराम फरमा थे, अपने दोस्त अहबाब और अहिब्बा के साथ महवे गुफ्तगू थे, दीन की बातें फरमा रहे थे, अपने नाना के हुस्न जमाल की बातें फरमा रहे थे, अपने नाना के गिरदो जवार में बैठे हुए थे, अपने नाना की आंखों को चाहे वो जाहिरन मौजूद न थे मगर कब्र अनवर से हुजूर अपने नवासे को मुशादा फरमा रहे थे, हर अमल का जायजा उठा रहे थे। आपके पास इतला पहुंची और एक साइल ने आकर कहा कि आपको वलीद बिन उकबा अपने महल में गवर्नर हाउस में बुला रहा है, उसने आपको तलब किया है। हजरत हुसैन इब्ने अली ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से और दीगर साथियों से पूछा कि ये वक्त तो नहीं है गवर्नर का हमें बुलाने का, इस वक्त वो किसी से मिलता नहीं है, न जाने हमें क्यों बुलाया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा तो हुसैन इब्ने अली ने फरमाया कि मुझे लगता है कि हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है और यजीद को तख्त नशीन कर दिया गया है और वो तख्त नशीन हो गया है, हमें उसकी बैत करने के लिए बुलाया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा तो फिर क्या करना चाहिए। हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों को बुलाया, उन जवानों को जमा किया और कहा कि जवानों सुनो, मैं खुद उस गवर्नर के मकाम पर जा रहा हूं उसकी बात सुनने के लिए। अगर मैं उस महल में दाखिल होता हूं और तुम कोई मेरी आवाज बुलंद होती देखो तो फौरन से महल के अंदर आ जाना और जितने लोग हों तलवारें लेकर सामने आ जाना और उनके साथ 9 2 11 जो भी करना पड़े कर देना। ये कहकर हुसैन इब्ने अली उसके महल में चले गए। वलीद बिन उकबा अहले बैत अथार का बड़ी ताजीम करने वाला, अदब करने वाला आदमी था। जब हुसैन इब्ने अली महल में दाखिल हुए, इको थोड़ी घटे सोचा सादा आवाज करे, आवाज खुले सोचा। हुसैन इब्ने अली बेहतरीन, हुसैन इब्ने अली जब महल में दाखिल हुए, अब वलीद बिन उकबा सामने मुंतजर बैठा है कि हुसैन इब्ने अली आए और उनसे ये बात की जाए, यजीद के लिए उसकी हुकूमत के लिए बैत तलब की जाए। और हुसैन इब्ने अली वो हस्ती हैं कि उन्होंने यजीद का किरदार अपनी आंखों से देख रखा है। हज के मौका पर हुसैन इब्ने अली गए। यजीद वो शख्स है कि जिसने जिंदगी में एक हज किया और उस हज पर भी अपने साथ मटके शराब के लेकर गया था। वहां हुसैन इब्ने अली से उसकी मुलाकात होती है और हुसैन इब्ने अली ने देखा कि हर तरफ बदबू सी फैली हुई है और मटके उसने अपने पास रखे हैं, जाम रखे हुए हैं। और हुसैन इब्ने अली ने पूछा ये क्या है, तो वो बड़े बबांगे दौल कहने लग गया कि ये शराब है जो मैं पीता हूं और शाम से आई है। और हुसैन इब्ने अली को कहने लग गया कि आप भी नोश फरमाएं। आपने कहा ये ऐसी नहूसत और हराम शय है कि जिसकी तरफ हुसैन इब्ने अली देखना भी गवारा नहीं। वाह वाह वाह। हुसैन ने ये यजीद का किरदार, उसकी बदमाशी, उसका ये लानती किरदार अपनी पाक आंखों से हुसैन इब्ने अली ने बराह रास्त देख रखा था। और हुसैन से कैसे तवक्को की जा सकती है कि वो यजीद जैसे बदबख्त के हाथों पर बैत करे। वलीद बिन उकबा ने मामला बयान किया कि यूं हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया। हजरत इमाम हुसैन ने ताज़ियत की और फिर दूसरी बात उसने कही कि यह खत यजीद का आया है कि वो आपसे बैत तलब करना चाहता है।
हुसैन इब्ने अली ने कहा, वलीद बिन उकबा, तुम मुझे जानते हो मैं किसका बेटा हूं? है तुम जानते हो मैं किसका नवासा हूं? वाह तुम जानते हो कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नवासा हूं और अली शेर खुदा का बेटा हूं। क्या तुम मुझसे ये तवक्को करते हो कि यजीद जैसे के हाथ पर मैं बैत करूं और महल के अंदर छुपकर करूं? हुसैन इब्ने अली से ऐसे अमर की तवक्को नहीं हो सकती। हाँ, मैदान के अंदर जाकर ऐलान करो कि यजीद के हाथों पर बैत करो। अगर ऐलान वाज़े कर दोगे तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। महल के अंदर हुसैन छुपकर किसी की बैत नहीं कर सकता। ये जब हुसैन इब्ने अली ने कहा तो यजीद के उन हामियों पर जरा कभी तारी होने लगी। मरवान जोश में आने लगा और हुसैन इब्ने अली ये बात कहकर उस गवर्नर हाउस से बाहर निकलने लगे तो मरवान ने जुबान को लड़ाते हुए वलीद बिन उकबा की तरफ कहने लगा मुखातिब होकर कि तुम्हें मालूम नहीं है कि यजीद ने खत के अंदर क्या हुक्म दिया है कि अगर कोई मेरी बैत कबूल न करे तो फौरन महल के अंदर उसका सर तन से जुदा कर दो। बखुदा मैं वाज़े करना चाहता हूं वलीद बिन उकबा, अगर हुसैन को आज शहीद नहीं करोगे तो न जाने कितने लोगों की लाशें उठानी पड़ेंगी और कितने लोगों का खून बहाना पड़ेगा और यजीद के हक में बैत लेना दुश्वार होता चला जाएगा। जब उसने ये कहा तो हुसैन इब्ने अली ने मरवान बिन हकम की तरफ मुखातिब होकर कहा, जानते नहीं हो कि मैं अली का बेटा हूं और हजरत अबू तालिब का पोता हूं और हुजूर हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमन नबीयीन का नवासा हूं। मैं तुम्हारी तलवार का जवाब आसान तरीके से दे सकता हूं। वाह वाह। तो वो वहीं खामोश हो गया और हुसैन इब्ने अली उस दरबार से रुखसत होकर वापस चले आए। अब हुसैन इब्ने अली परेशान भी हैं, मदीना की गलियों की तरफ देखते भी हैं कि ये वो गलियां हैं कि जिन गलियों में मैं अपने नाना के कंधों पर सवारी किया करता। ये वो गलियां हैं जिसमें मैं अपने नाना के कंधों पर सवारी किया करता था। तो कभी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो सामने आते थे और मेरे नाना के हुजूर कहते थे, ए हुसैन कुर्बान जाऊं तुझ पर के कैसी सवारी तुझे मुयस्सर आई है। और मेरे नाना कहते थे, ए उमर सवारी को तो देखते हो, सवार भी देखो सवार कितना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अजीजान गिरामी, हुसैन इब्ने अली जुबान हाल से इन वाकयात को याद करते करते सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में हाजिर होते हैं। उनको सारे वाकयात बयान करते हैं कि यूं हमारे ऊपर वो गलियां जिनमें मैं अपने नाना के कंधों पर चढ़ा करता था आज हमारे लिए अहले बैत मोहम्मदी पर तंग कर दी गई हैं। हमारा मदीना को छोड़ने का वक्त हुआ चाहता है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया की खिदमत में गए। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो हजरत अली शेर खुदा के साहबजादे हैं, उनके अलावा सारा खानवादा रिसालत माब हजरत इमाम हुसैन के साथ मक्का मुकरमा के सफर को चलता। हुसैन इब्ने अली हजरत मोहम्मद बिन हनफिया की खिदमत में हाजिर हुए और आके अर्ज करते हैं और उनसे मशवरा करते हैं कि मुझे इस मामले में क्या करना चाहिए। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, ए हुसैन इब्ने अली, आप हुजूर के शहजादे हैं, हुजूर के नवासे हैं। मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप के लिए कूफियों ने भी खत भेजे हैं, बड़े लोगों ने आपको अपने यहाँ आने की दावत दी है, मगर मेरा मशवरा ये है कि अगर आप मदीना को छोड़कर करबला की तरफ जाने ही लगे हैं तो ऐसा करें कि आप किसी भी गांव में कयाम न करें, न किसी शहर में कयाम करें, न किसी कबीले के पास कयाम करें। मेरा मशवरा ये है कि आप जब भी सफर करें तो गांव से दूर, शहरों से दूर, सहराओं के अंदर अपना ठिकाना बनाएं, ताकि हर किसी की ख्वाहिश होगी कि हुसैन इब्ने अली जो हुजूर के नवासे हैं वो हमारे पास कयाम करें। और हमेशा फिजा ऐसी नहीं होती कि सारे कबीलों का आपस में इत्तेहाद हो। आपके देखने में आपको पता है कि बड़े कबाइल आपस में गुत्थम गुत्था भी हैं। अगर आप किसी के पास कयाम करेंगे और उनकी किसी के साथ जंग होगी
और आप उसके दुश्मन को शर्फ बख्शेंगे, उसके पास कयाम करेंगे, तो ऐन मुमकिन है कि उनमें दुश्मनी और तूल पकड़ जाए और वो आपस में लड़ने लगे और आपका खून बाकी जानवरों से भी अर्जा हो जाए। ए हुसैन इब्ने अली, मैं आपको मशवरा देखता हूं कि आप सहराओं का सफर करें, सहराओं में रहें, शहरों की खबर भी लें, गांव की खबर भी लें, गांव की और दीगर कबाइल की खबरें भी लें। इस तरह आप राय करने में आपको आसानी हो जाएगी और बेहतर राय आप कायम कर सकेंगे। हजरत हुसैन इब्ने अली ने कहा, ऐ मेरे भाई, आपने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया, यकीनन मैं आपके मशवरे पर अमल करूंगा और इस मशवरे से रहनुमाई लेता रहूंगा। हुसैन इब्ने अली सफर करने से पहली रात, और एक रिवायत में आया है उस वाक़े के कि जब यजीद का खत आया और वलीद बिन उकबा ने आपको अपने दरबार में तलब किया और सारा वाक़या बयान किया यजीद की हुकूमत का, हजरत अमीर माविया के विसाल का, तो फिर आप 2 रातें मुसलसल सारी रात हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के रोज़ा अनवर पर हाजिर होते, हुजूर की कब्र अनवर पर आपके हुजरे में दाखिल होते और सारी रात अपने नाना की कब्र के करीब बैठकर उनसे महवे गुफ्तगू रहते। और आखिरी रात आप हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में आए, आपकी मुबारक कब्र पर भी आए और अपने भाई हजरत इमाम हसन की कब्र पर भी जलवा अफरोज हुए। और रावी ने बयान किया है कि जब हजरत इमाम हसन मुज्तबा की कब्र पर आप गए, अपने नाना की कब्र पर गए, तो बड़े एहतमाम के साथ, शान शौकत के साथ, जिस तरह बड़ा आदमी कदम उठाकर जमा कर कदम रखता है, इस तरह अपने नाना की कब्र पर गए। वहां हाजिरी देने के बाद जन्नतुल बकी में अपने भाई की कब्र पर भी गए, तो बड़े कदम जमा कर रखते गए। आंखों से आंसू तो रवां थे मगर कदम इंतहाई जमा कर रखते गए। मगर जब अपने भाई हसन की कब्र के बाद अपनी मां सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सैयदा खातून जन्नत की खिदमत में हाजिर होने लगे, तो जिस तरह बच्चा दौड़कर अपनी मां की गोद में आता है, हजरत इमाम हुसैन यूं दौड़कर हजरत सैयदा फातिमा और रोते रहे, आंखों से आंसू बहाते रहे। मदीना की फजा भी अब अफसुर्दा है, दीवारों पर देखा जाता है तो दीवारों पर रौनक नजर नहीं आती, मदीना की हवा में अब कोई रौनक नहीं है। रोज़े अनवर मुस्तफा पर देखा जाता है तो रौनक नजर नहीं आती, यूं दिखाई देता है कि हवा भी अफसुर्दा है, फिजा सितारे भी अफसुर्दा हैं। यूं कब्र मुस्तफा को देखा जाता है तो वो भी अफसुर्दा दिखाई देती है। और मदीना उन लम्हात को याद करता है कि जब हुसैन इब्ने अली को हुजूर कंधों पर सवारी करते थे, जब हुजूर हुसैन इब्ने अली को मदीना की सरजमीन पर अपनी जुबान चुसवाया करते थे। मदीना की फजा वो लम्हात याद करती है कि जब हुसैन इब्ने अली पैदा हुए और हुसैन इब्ने अली के बड़े भाई हजरत हसन मुज्तबा पैदा हुए और हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम हजरत अली शेर खुदा के घर में जब तशरीफ लाए, पूछा, अली तुमने मेरे शहजादे का नाम क्या रखा है? तो हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया कि मैंने इनका नाम हर्ब रखा है। और एक रिवायत में आया कि मैंने इनका नाम अपने चचा के नाम पर हमजा रखा है। तो हुजूर ने फरमाया, ए अली, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इस अपने बड़े शहजादे का नाम हसन रखूं। ए अली, क्या तुम इजाजत देते हो कि मैं इसका नाम हसन रखूं? हजरत अली ने कहा, हुजूर मेरी क्या मजाल है, जो आपका दिल करता है इसका नाम रखें। हुजूर ने हजरत हसन मुज्तबा का नाम हजरत हसन रखा। और फिर चंद अरसे के बाद जब हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश होती है, हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम फिर आपके घर में तशरीफ फरमा होते हैं और पूछते हैं, अली तुमने मेरे शहजादे का नाम क्या रखा है? हजरत अली बयान करते हैं कि मैंने इनका नाम भी हर्ब रखा है। और आपने फरमाया कि ए अली, तुम मुझे इजाजत देते हो कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इसका नाम हुसैन रखूं, क्या तुम पसंद करते हो? फरमाया, हुजूर मेरी पसंद की क्या मजाल है, जो आपका हुक्म वही उस पर मैं आमादा हूं, जो नाम आप रखना चाहें आप नाम रख दें। तो हुजूर ने फरमाया कि इस मेरे शहजादे का नाम हुसैन है। हुजूर ने आपके दाएं कान में अजान दी, आपके बाएं कान में अकामत कही और फिर आपका नाम हुसैन रखा गया। और सहाबे किराम ने पूछा, हुजूर सारी तारीख अरब के अंदर मैंने देखा है
कि किसी का नाम ना हसन रखा गया ना हुसैन रखा गया। तारीख अरब के अंदर किसी बच्चे का नाम, किसी शख्स का नाम ना हसन रखा गया ना हुसैन रखा गया। हुजूर ये नाम आपने कहां से लिए हैं? तो हुजूर ने फरमाया जब ये दोनों शहजादे पैदा हुए तो मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया कि ये नाम जन्नत के हैं और ये नाम आपके नवासों के लिए अता किए गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। ये नाम जन्नत से आपके नवासों के लिए उतारे गए हैं। तो मैंने उन जन्नत के नामों में से अपने नवासों का नाम हसन और हुसैन रखा। साहबे किराम ने पूछा, ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में तो बड़ी मखलूकात बसती हैं अल्लाह की, वहां मलाइक भी हैं, वहां हूरें भी हैं, हूरुल आइन भी हैं, गिलमान भी हैं, फिर उनमें से किसका नाम हसन और हुसैन था? आपने फरमाया और ज़ौक़ अफ़ज़ा बात सुनते हो, जितनी भी मखलूकात, जितनी भी शख्सियात उस जन्नत में बसती हैं, उनमें से किसी का नाम ना हसन है ना हुसैन है। जन्नत में भी अल्लाह ने किसी का नाम ना पहले हसन रखा है ना हुसैन रखा है। फरमाया हुजूर अगर ना जन्नत में किसी का नाम हसन है न किसी का नाम हुसैन है, फिर ये नाम कहां से आए? फरमाया नाम तो जन्नत में से आए हैं, मगर जन्नत में भी अल्लाह ने इन नामों को अपने पर्दों के अंदर छुपा कर रखा था। जब हसन पैदा हुआ तो हसन का नाम अल्लाह ने अपने पर्दों से निकाल कर मुझे अता किया, और जब हुसैन पैदा हुआ तो उसका नाम भी अल्लाह ने पर्दों से निकाल कर उसका नाम हुसैन रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। ये नाम अल्लाह ने हसन और हुसैन के जन्नत से उतारे। मदीना की फिजा उन लम्हात को याद कर रही है कि जब हुजूर ने अपनी मीठी जुबान से वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, कि मेरे महबूब की जुबान वो है कि जिससे हमेशा वही इलाही और अल्लाह की मंशा के मुताबिक कलाम जारी होता है। उस जुबान के मीठे बोल मदीना की फिजा उन लम्हात को याद कर रही है जब हुजूर ने हुसैन का नाम हुसैन रखा था। मदीना की फिजा उन लम्हात को याद करती है जब हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हम मदीना से रवाना होने लगे, किसी सफर पर जाने लगे, काफले में बड़े लोग थे शामिल, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफले की सालारी फरमा रहे थे, इमामत फरमा रहे थे। जब हुजूर काशाना सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के करीब से गुजरे तो हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज आ रही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी से सैयदा फातिमा के हुजरे की तरफ गए सलामुल्लाह अलैहा, और पर्दे से के करीब खड़े होकर फरमाया, ए मेरी शहजादी, ये मेरे शहजादे क्यों रोते हैं? क्या तुम्हें पता नहीं इस हसन का और हुसैन का रोना मुझे तकलीफ देता है? आपने फरमाया, ए अब्बा हुजूर, आपके नवासे आपको मालूम है कि मदीना में कई दिनों से कहत के डेरे हैं और कहीं पानी नहीं मुयस्सर, पानी बहुत दूर हो चुका है। हुजूर आपके नवासे प्यासे हैं, प्यास की शिद्दत के सबब रोते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ ले गए और हजरत हसन को अपने सीने से लगाया। जब सीने से लगाया तो हजरत इमाम हसन फिर भी खामोश न हुए और रोते चले गए बदस्तूर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफले की तरफ आए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सबसे पूछा कि बताओ क्या काफले में किसी के पास पानी मौजूद है? तो सब काफले वालों ने दौड़कर अपने मशकीजों को देखा, अपनी सारी छागलों को देखा, मगर किसी के पास पानी का एक कतरा भी मौजूद न था। सब खाली हाथ हुजूर की खिदमत में आए और कहा, हुजूर हम सब के बर्तन खाली हैं और हम सब भी प्यासे हैं। हुजूर ने हजरत इमाम हसन की तरफ देखा तो हजरत इमाम हसन बदस्तूर रोते चले जा रहे हैं। हुजूर ने पहले सीने से लगाया, फिर हजरत इमाम हसन को ऊपर उठाया, आपके मुबारक मुंह के अंदर अपनी जुबान मुबारक दी और आपकी जुबान हजरत इमाम हसन जो शिद्दत के साथ प्यासे थे, हुजूर की जुबान चूसते चले गए और खामोश हो गए। काफी देर तक हजरत इमाम हसन हुजूर की जुबान मुबारक चूसते चले गए और सुकून पाते चले गए।
काफी देर के बाद जब आपके शहजादे ने खुद आपकी जुबान मुबारक आपकी जुबान को छोड़ा और सैराब हो गए और बिल्कुल सरूर और कैफ में आ गए, तो हजरत इमाम हसन को सैयदा फातिमा के हवाले किया और हुसैन इब्ने अली को अपने सीने से लगाया। फिर आपके मुंह के अंदर अपनी जुबान मुबारक डाली और अपनी जुबान चुसवाई। काफी देर तक हुसैन इब्ने अली जुबान चूसते रहे और जुबान चूसते चूसते जब खुद अपनी मुंह से हुजूर की जुबान को निकाला और सैराब और शिफायाब और प्यास से निजात पाकर जब आप सरूर में आ गए, कैफ में आ गए, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों शहजादों को सैयदा फातिमा के हवाले कर दिया। आज मदीना की फजा उस खुतबा मुबारक जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रहे थे और हुसैन इब्ने अली मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, और जिनकी खातिर हुजूर ने अपना खुतबा छोड़ दिया, कभी कंधों पर सवारी करवाते रहे, कभी हुसैन इब्ने अली की खातिर, कभी हसन मुज्तबा की खातिर, उनकी खातिर सजदों को तूल देते रहे। आज मदीना की फिजा, मदीना के बामोदर हुसैन इब्ने अली के उस शान को याद करती है जब हुसैन इब्ने अली कंधों पर सवारी किया करते थे। आज मदीना का हर बामोदर और हर दीवार हुसैन इब्ने अली की खातिर गिरिया उजारी करती। हुसैन जब चलते चले जाते हैं तो मुड़ मुड़ कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर की तरफ देखते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीना को जी भर कर देखना चाहते हैं। वो अली उल मुर्तज़ा थे, वो शुहदाए बदर थे, वो गाजियान बदर थे, वो सहाबाए किराम बदर थे कि उनसे पहले हुजूर फरमाते थे कि इस मकाम पर फलां काफिर की लाश गिरेगी और फलां के हाथों से गिरेगी। उनका लड़ना, उनका मदीने को छोड़ के जाना और था। मगर हुसैन इब्ने अली के बारे में देखो, हजरत सैयदा उम्मे सलमा बयान फरमाती हैं कि हुजूर काशाना अक़दस में बैठे हैं, हुसैन इब्ने अली को हुजूर ने गोद में ले रखा है। हुजूर हुसैन इब्ने अली को बोसे देते हैं, हुसैन इब्ने अली को अपनी जुबान चुसवाते हैं, प्यार करते हैं, लाड करते हैं। मगर मैं देखती हूँ कि हुजूर की चश्माने मुकद्दस से आंसू रवा। मैं पूछती हूँ, हुजूर नवासों से प्यार करते हुए कोई रोता तो नहीं है? अपने बच्चों से प्यार करते किसी के आंखों में आंसू तो नहीं आते? हुजूर क्या मामला है, क्या गैर मामूली बात हुई? फरमाया कि अभी अभी जिब्रील अमीन आए हैं और उन्होंने कहा कि ए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए अल्लाह के प्यारे महबूब, ए रहमतल्लिल आलमीन, ए कुल जहां के लिए रहमत बनाए जाने वाले, ये जिस शहजादे से आज आप लाड कर रहे हैं, जिससे प्यार कर रहे हैं, आपकी उम्मत में से चंद लोग होंगे जो इसको शहीद कर देंगे। मैंने कहा, ए जिब्राइल, वो कौन सा मकाम होगा? फरमाया, अगर आप कहें तो मैं उस मकाम की मट्टी उठाकर आपके पास लाऊं। हुजूर ने कहा, जिब्राइल ले आओ। जिब्राइल ने पर मारा, वहां से मट्टी लेकर एक शीशी में आ गया और ये शीशी है उम्मे सलमा, ये उस मकाम की मट्टी है जहां 60 हिजरी के अंदर मेरे इस शहजादे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। मैं इसलिए रो रहा हूं। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि वो शीशी मैंने हुजूर से ले ली। आपने फरमाया कि जब ये शीशी में रेत जो शामिल है ये खून में बदल जाए, मट्टी खून में तब्दील हो जाए, ए उम्मे सलमा समझ लेना कि मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया। आप फरमाती हैं कि सन 60 हिजरी का वक्त आया और 10 मुहर्रम का दिन था, आखिर था 61 हिजरी में। मुहर्रम की 10वीं आशूरा थी और मैंने ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रीश मुबारक मट्टी गर्द से आलूदा है और गर्द ने आपकी मुबारक रीश के अंदर पनाह ले रखी है। आपकी वो जुल्फें जिनकी कस्में अल्लाह ने कुरान में उठा रखी हैं, आपका वो चेहरा वद्दुहा जिसकी कस्में अल्लाह कुरान में उठाता है, उस पर भी खाक ने पनाह ले रखी है। आपकी जुल्फें भी बिखरी हुई हैं, उसमें भी खाक ने पनाह ले रखी है। मैंने पूछा, हुजूर ये हालत किस लिए है? तो आपने फरमाया, आज सारा दिन मैं मक्तले हुसैन में रहा, अपने हुसैन को शहीद होता देखता रहा, अपने हुसैन के सहाबा को भी शहीद होते देखता रहा, उसके आइबा को, अपनी आल को शहीद होता देखता रहा और इस शीशी के अंदर मैं उसके खून को भी जमा करता रहा। ए उम्मे सलमा, ये वो खून है जिसके अंदर मैंने, ये शीशी है जिसमें मैंने हुसैन के खून को जमा किया।
आप फरमाती हैं जब मैं उठी मेरी हालत बड़ी परेशान कुन थी, मैं दौड़ी उस शीशी की तरफ जो हुजूर ने मुझे दी थी, वहां जाकर देखा तो वाकई वो शीशी खून आलूद हो चुकी। दाने गिरामी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मदीना हजरत इमाम हुसैन छोड़ते हैं। खैबर में अली का जाना फाते बनकर था। हुजूर ने फरमाया कि तू फाते होकर लौटेगा, तेरी जरबत लगेगी और लोगों को और दुश्मनाने इस्लाम को तू तहे तेग लाता चला जाएगा, उनकी गर्दनें उड़ाता चला जाएगा। मगर जब हुसैन का मदीना छोड़ना था, हुसैन को मालूम था कि मुझे किस सरजमीन पर शहीद किया जाएगा। हुसैन का मदीने से कदम उठाना और था, बाकी सब गए, उनकी कुर्बानियां इस्लाम के लिए बजा और सबसे आला हैं। मगर जो कुर्बानी हुसैन ने दी है, जानते हुए कि खानवादा भी शहीद हो जाएगा, अली असगर भी शहीद हो जाएगा, अली अकबर जो सरापा तशबीह मुस्तफा है, जो सरापा शबीह मुस्तफा है। अरे हसन तो सर से नाफ तक शबीह मुस्तफा थे, हुसैन तो नाफ से कदमों तक शबीह मुस्तफा थे। मगर अली अकबर का वो मकाम है कि सरापा सर से कदम तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशबीह है। इसलिए जब हुसैन मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए तो हर घड़ी अपनी माँ के घर को, अपने बाप के घर को भी देखते हैं। हजरत अली शेर खुदा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के काशाना को भी देखते हैं कि जैसे हुजूर यहाँ तशरीफ लाते थे, कैसे हमें चादर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुपाते थे और अल्लाह से दुआ करते थे कि ए रब्बे जुल जलाल, ये मेरी अहले बैत है, इसको हर निजासत से पाक कर दे। क्या शफकतें हुजूर फरमाया करते थे। इस सरजमीन पर हुजूर चला करते थे, हमें जुबान चुसवाया करते थे, हमें कंधों पर सवारी करवाया करते थे। मगर आज हम इस शहर को वीरान करके जा रहे हैं और इस शहर को खैराबाद कहकर जा रहे हैं। हुसैन इब्ने अली मदीनातुल मुनव्वरा को जब खैराबाद कहकर चले तो यूं लगता था कि मदीना की रूह भी हुसैन इब्ने अली के साथ जा रही है। हर कोई मदीना का बासी हुसैन को देखता है। अजीज़ाने गिरामी, हुसैन इब्ने अली वो शहजादे कि जिनका रोना कभी हुजूर गवारा न करते, जिनकी दूरी कभी हुजूर जिंदगी में गवारा न करते, जिनका रोना न बर्दाश्त करते, जिनकी आंखों से आंसू का टपकना हुजूर बर्दाश्त न करते, जिनकी गिरिया और जारी हुजूर बर्दाश्त न करते। आज वो हुसैन बड़े तवील सफर को जा रहा है। आज यूं लगता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रूहानी तौर पर मदीना से हुसैन के साथ रवाना है। अजीज़ाने गिरामी, चश्मे फलक ने इस कदर मुश्किल घड़ी न किसी मकाम पर देखी और न आज तक देख सकता है कि हुसैन इब्ने अली किस मुश्किल में, किस परेशानी में, किस दुख की इस घड़ी में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अनवर को छोड़कर जा रहे हैं। जरा किसी मोतमिर से पूछो, जरा किसी हाजी से पूछो कि तुमने तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मदीना मुनव्वरा में गुजारे, हुजूर की हयात में नहीं गुजारे। हुजूर के जाहिरी तौर पर इस जहां से रुखसत होने के बाद तुमने मदीना में हाजिरी दी है और आज वो दरो दीवार भी नहीं है जो कभी हुजूर के दौर में हुआ करते थे। ए इंसान, जरा गौर तो कर कि वो हुसैन इब्ने अली जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पर सवारी किया करता था, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक को चूसा करता था, और जब कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा की नमाज के लिए आते थे, ये हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है। आज हम मस्जिदों को देखते हैं, तवज्जो है सारे अहबाब की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और अहले बैत अतार का ये लंगर भी अपने साथ लेकर जाइएगा। हुसैन का सजदे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शाने पर हुजूर की पुश्त पर सवार होना तो हर कोई सुनता है, मगर उस वाक़े को मुकम्मल भी सुनिए और पैगाम भी लीजिए। वो पैगाम क्या है कि इशा की नमाज का वक्त है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं, सहाबा किराम हुजूर के इंतजार में खड़े होते हैं। जब इंतजार कर रहे होते हैं, क्या देखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा, हुसैन इब्ने अली और हसन मुश्तबा भी साथ हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले पर पहुंचे तो हसन को एक तरफ खड़ा कर दिया, हुसैन इब्ने अली को एक तरफ खड़ा कर दिया। यहाँ से पता चलता है
कि उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपने बच्चों को भी साथ मस्जिद में लाते थे। आज अगर हम अपने बच्चों को मस्जिदों में लेकर नहीं आएंगे, आज हम आज लोग कहते हैं कि न जाने मस्जिद का रंग खराब न कर दें, रंग उखेड़ न दें, पंखों को कोई नुकसान न पहुंचा दें। अरे ये मादी चीजें हैं, ये बन जाएंगी, इनको दोबारा संवारा जा सकता है। मस्जिदों की दीवारों पर दोबारा रंग भी लगाया जा सकता है। मस्जिदों की दीवार पर अगर वो कुछ निशान छोड़ जाएंगे, उन निशानों को मिटाया जा सकता है। मगर मस्जिदों में से अगर तुम्हारे बच्चों के दिलों में दूरी पैदा हो गई, ईमान के अंदर कमजोरी आ गई, मस्जिदों की मोहब्बत चली जाएगी, तो उस मोहब्बत को बच्चों के दिलों में दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकेगा। इसलिए समझो, जितनी चीजें भी हैं वो मादी हैं। जो दिल में ईमान और बच्चों के दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा करनी है, वो अबदी है और वो हकीकी है। हुजूर अपने शहजादों को मस्जिद में इशा के वक्त लेकर आए और हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने दोनों को अपने साथ खड़ा कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम नमाज पढ़ के, तकबीर तहरीमा कह के, कयाम करके, रुकू करके जूं ही सजदे में गए, सजदा तूल अख्तियार कर गया। सहाबी जो रावी हैं बयान फरमाते हैं कि मैं देखता रहा, न जाने अल्लाह की वही आ रही है या हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर कोई अमर इलाही आ गया और आपकी रूह इस जहाने फानी से रुखसत हो गई। मैं इसी ख्याल में था और यही ख्याल मुझे ज़हन में खड़के जा रहा था। मैंने कनखियों से हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की तरफ निगाह डालकर देखी। मैंने कहा देखूं तो सही, हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम हयात हैं या वही नाजिल हो रही है। मैं क्या देखता हूं, जब मैंने कनखियों से देखा तो हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की पुष्ट पर हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन सवार हैं। मैं समझ गया कि हुजूर इनकी खुशनुदी के लिए सजदे में हैं। जब नमाज हो गई तो हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम से सहाबा ने अर्ज की, हुजूर सजदा आज आपने बड़ा सजदे को तूल दे दिया, हुजूर वजह क्या थी? आपने फरमाया कि इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन मेरे कंधे पर सवार हो गए और मैंने इनकी खुशनुदी के लिए सजदे को तूल दे दिया। कोई और सबब नहीं था, फ़कत इनकी रज़ा मकसूद थी, इनका राज़ी होना मकसूद था और इनको तकलीफ न पहुंच जाए इस गर्ज से मैंने सजदे को तूल दे दिया और कोई वजह नहीं थी। तो सहाबा कराम ने कहा कि हुजूर सजदा था। आपने फरमाया बेशक सजदा था, मगर इनकी रज़ा मकसूद थी। अज़ीज़ाने गिरामी, आप ज़रा गौर करें, उस मदीना की फ़िज़ाओं में वापस तो पलटें कि हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम नमाज की इमामत फरमा रहे हैं। हुजूर सजदे में जो नमाज में सबसे बुलंद मकाम है, उस मकाम पर पहुंचे हैं। हुसैन हुजूर के पुष्ट पर सवार हो गए हैं। उस मकाम पर भी कि अल्लाह के हुजूर सजदे में, हुजूर ने सजदे को तूल दे दिया है, हुसैन पुष्ट पर सवार हैं। उस मकाम पर भी हुजूर इमाम हुसैन की तकलीफ को गवारा नहीं करते, तो आम जिंदगी में हुजूर हुसैन की तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करें? और फिर हम तो मानते हैं कि हुजूर हाजिर व नाजिर हैं, हर मकाम पर हमारे अहवाल से भी वाकिफ हैं। फिर हुसैन इब्न अली का मकाम ये है कि हुजूर तो उनको अपनी जुबान चुसवाया करते थे, हुजूर उनसे मोहब्बत फरमाया करते थे, कंधों पर सवारी करवाया करते थे। तो फिर हुसैन इब्न अली का मकाम कितना बुलंद होगा। अजीज़ाने गिरामी, ये मदीना मुनव्वरा जिसमें कभी हजरत जामी हाजिर होते हैं, जिनको मोहब्बत मदीना से होती, तवज्जो है ना सारे अहबाब? नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अजीज़ाने गिरामी, हुसैन इब्न अली उस मदीना को छोड़ रहे हैं कि जिस मदीने के बारे में उस शाकान मुस्तफ़ा की मोहब्बत देखो। हजरत जामी, आपने नात लिखी, तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह। आपने नात लिखी, मक्का मुकरमा की जियारत के लिए हज का मौका आ गया, आपने इरादा कर लिया कि मैं हज के लिए जाऊंगा और हुजूर के रोज़े पर जाऊंगा, हुजूर की खिदमत में ये नात सुनाऊंगा। ये इरादा पुख्ता कर लिया और रवाना हो गए हज के सफ़र पर। जब हज पर पहुंच गए,
हज पर सारे मनासिक अदा कर लिए, अब हाजिरी का शर्फ हासिल होने लगा, मदीना जाने लगे। पहले काफिले के साथ आप रवाना हुए। उधर रात को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गवर्नर मक्का की ख्वाब में आकर उसे हुक्म दिया कि ए गवर्नर मक्का, फलां काफिले के अंदर जामी नाम का एक शख्स मेरे मदीना की तरफ आने वाला है, उसे जाकर रोको और उसे मदीना में दाखिल ना होने देना। वो उठा, उसने कहा कि बड़ा कोई गुनहगार आदमी है कि हुजूर ने तो कभी किसी को मदीना आने से नहीं रोका, मगर आज इसे मदीना में नहीं आने दे रहे, न जाने क्या वजह है। दौड़ा, उस काफिले के पास गया और कहा कि तुम्हारे अंदर कोई जामी शख्स नाम का शख्स मौजूद है? तो हजरत जामी कहने लगे मालूम नहीं था कि क्या वाकया है, हाथ खड़ा कर दिया कि मैं जामी हूं। उसने कहा कि तुझे इजाजत नहीं है मदीना में दाखिले की, तू मक्का वापस चला जा। सरकारी हुक्म था, वापस भेज दिया गया। आंखों से आंसू रवा हैं। अब पीछे मक्का की तरफ जा रहे हैं और हुजूर को याद करते जा रहे हैं, हुजूर मैं तो आपको नात सुनाने के लिए आ रहा हूं, आपकी खिदमत में हाजिर होने के लिए आ रहा हूं, मगर ये है कि मुझे हाजिर नहीं होने देते। हुजूर क्या माजरा है? वापस चले गए, दूसरे काफिले के साथ रवाना होने लगे। तो फिर हुजूर ख्वाब में आए गवर्नर मक्का के ख्वाब में और कहा कि जाओ उसे जाकर रोको। उसने फिर जाकर रोका और कहा कि अगर तीसरी बार तुझे देखा तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा और तुझे इजाजत नहीं दूंगा बाहर निकलने की। हजरत जामी वापस पलट आए, मगर ज़ारो कतार रोते हैं, बिलक बिलक कर रोते हैं। हुजूर के मदीना की याद आती है, हुजूर का मदीना याद आता है, नात सुनाने का जी चाहता है, जुबान पर वही नात हर लम्हा जारी होती है और मदीना के फिराक में रोते चले जाते हैं। हुजूर क्या माजरा हो गया, क्या गुनाह मुझसे हो गया कि आपके दर की हाजिरी नसीब नहीं हो रही। रोते चले जा रहे हैं। देखा कि एक भेड़ बकरियों का रेवड़ जा रहा है, तो भेड़ियों की खाल पहनकर भेड़ की अपने ऊपर पलट कर और उसके अंदर छुप कर मक्का से जाने लगे। तो हुजूर फिर ख्वाब में आए और कहा कि इस तरह जामी मेरे मदीना में दाखिल होना चाहता है, जाकर फिर उसे रोक। वो कहता है यार बड़ा कोई सख्त आदमी है, बड़ा कोई नाफरमान आदमी है कि इसे पता नहीं है, और फिर दौड़कर मदीना में जाता है। उसने अपने मातहतों को हुक्म दिया कि जाकर जामी को पकड़ो और उसे सलाखों के पीछे डाल दो। हजरत जामी को पकड़ा गया और सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जब जेल में डाला गया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर ख्वाब में गवर्नर मक्का के आए, कहा कि देखो गवर्नर मक्का वो कोई गुनाहगार आदमी नहीं है, वो कोई स्याकार आदमी नहीं है, हमारा नाफरमान नहीं है, बल्कि कमाल अदब रखने वाला आदमी है। उसने नात हमारी शान में इतनी ज़ौक़ में डूबी लिखी है कि अगर वो हमारे कदमों में हाजिर हो गया और वो इरादा रखता है हमारे कदमों में हाजिरी की और वहां नात सुनाने की, अगर वो नात सुनाएगा, इतनी ज़ौक़ में डूबी नात लिखी है कि हमें कब्र अनवर से बाहर आकर उसे सलामी देनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अजीज़ान गिरामी, हुजूर ने कहा वजह कोई और नहीं है, फकत यही वजह है कि वो मोहब्बत में डूब कर नात लिख कर आया है। तनम फरसूदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, कि वो नात लिख के आया है। अगर वो नात सुनाएगा तो ऐन मुमकिन है कि ज़ौक़ के इस सबब हमें बाहर आकर उसे सलामी देनी पड़े और कहीं फितने का दौर दौरा ना हो जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसे जेल से निकाल दो। और जब गवर्नर मक्का को इस बात की खबर मिली तो बड़े एहतराम से आपकी खिदमत में आया और कहा कि ज़रा वो नात तो सुनाए। वो नात सुनाई और आप बड़े इस्तकबाल के साथ फिर वो लेकर आपको मदीना मुनव्वरा में लेकर आया। अजीज़ाने गिरामी, उस शाकाने मुस्तफ़ा मदीना में हाजिरी के लिए इसलिए तड़पते हैं कि वहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत का सामा है। और हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी वफात के बाद मेरी कब्र की भी ज़ियारत की तो यूं समझे कि उसने जिंदगी में भी मेरी ज़ियारत की। अजीज़ाने गिरामी, हम इतना तड़पते हैं मदीना में हाजिरी के लिए, हुजूर के दीदार के लिए, हुजूर के रोज़े और गुंबद खजरा की ज़ियारत के लिए, और वहां हुसैन इब्ने अली की जुदाई को देखो, मदीना की फुरकत को देखो कि जिन लम्हे में
वो लम्हात जिन्हें याद आते हों कि कैसे मैं अपने नाना के साथ जिंदगी बसर किया करता था, कैसे मैं अपने नाना के साथियों हजरत अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर भी सवारी करता था और उनके दोस्तों के साथ उनका चेहरा देखा करता था, हुजूर का खिराम नाज देखा करता था। और हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन कभी कभी जब उन्हें याद आती थी मदीना मुनव्वरा में हुजूर की, तो हजरत अली शेर खुदा और अपने मामू हजरत हिंद बिन अबी हाला की खिदमत में आते थे और आकर कहते थे कि हमें बताएं तो सही हुजूर घर में कैसा आपका अखलाक था और बाहर हुजूर का अखलाक कैसा था। तो हजरत हिंद बिन अबी हाला और हजरत अली शेर खुदा फरमाते कि हसन और हुसैन, और हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की भी बड़ी खूबसूरत बात है कि भाइयों में ऐसी बात होती रहती है, आप अपने मामू हजरत हिंद बिन अबी हाला हजरत इमाम हसन, तवज्जो है ना सारे अहबाब की, बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है। हजरत इमाम हसन अपने मामू हजरत हिंद बिन अबी हाला जो कि सैयदा खतीजा के पहले खावंद में से आपकी औलाद में से थे, आपके मामू बनते थे, उनसे हजरत इमाम हसन पूछते कि हुजूर का चलना फिरना कैसे था, हुजूर का खिराम नाज कैसा था, घर में हुजूर का सलूक कैसा था, हुजूर का उठना बैठना कैसे था, हुजूर का चेहरा कैसे दिखाई देता था। और हजरत इमाम हसन हजरत अली शेर खुदा से पूछा करते थे कि कैसे मेरे नाना दिखा करते थे और कैसा मेरे नाना खिराम नाज फरमाया करते थे। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि मैंने अरसे तक ये जो हुजूर के खदो खाल का बयान था अपने भाई हुसैन से छुपा कर रखा। मैंने कभी हुसैन को नहीं बताया कि नाना कैसे दिखते थे, मगर एक दिन मुझे ख्याल आया कि आज अपने भाई हुसैन के साथ बैठकर अपने नाना के तज़किरे करूं। जब मेरा ये ख्याल आया और मैंने हुसैन के सामने जाकर ये गुफ्तगू छेड़ी तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मैंने देखा कि हुसैन तो मुझसे ज्यादा भी अपने नाना के खदो खाल जानता। मैंने कहा हुसैन तूने कहाँ से सुना? फरमाया कि मैं अब्बू की खिदमत में बैठता था, अली शेर खुदा की खिदमत में बैठता था और उनसे हर घड़ी अपने नाना की गुफ्तगू सुना करता। तो अजीज़ाने गिरामी, तारीख के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का सीरत का और आपके खदो खाल का, आपके हुलिया मुबारक का जो बयान हजरत हिंद बिन अबी हाला से और हजरत अली शेर खुदा से हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के जरिए बयान मिलता है तारीख के अंदर, वही सबसे आला मकाम है, वही सबसे आला रिवायत है। अजीज़ाने गिरामी, हुसैन इब्न अली मदीना को रुखसत कहकर जाते और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जिनको वलीद बिन उकबा ने अपने दरबार में तलब किया था, तवज्जो है ना सारे अहबाब, वलीद बिन उकबा ने अपने दरबार में तलब किया था तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर टाल मटोल करते रहे और वो उनके गवर्नर हाउस जो उस दौर का आप कह लें था वहां न गए और छुपते छुपाते आप मक्का मुकरमा पहले चले गए हजरत इमाम हुसैन से। अब हजरत इमाम हुसैन ने सारी तैयारियां की, अपने खानवादा को अपने साथ लिया, हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से सारे वाक़यात बयान किए, अपने नाना से बीते इन सारी बातों को याद किया, अपने नाना के खदो खाल की इस रिवायत को याद किया। दोनों बहन भाई रोते रहे और फिर सफ़रे मक्का मुकरमा आपका चल पड़ा, हज के लिए गए और जब वहाँ पहुँचे तो आपको खबर मिली कि यहाँ भी यजीद ने अपने गुंडे भेज रखे हैं जो आपको कत्ल करने के लिए हर घड़ी तैयार हैं और एहराम पहनकर, कहीं पता नहीं चलेगा कि वो कत्ल कर दें और फितना बपा हो जाएगा। हजरत इमाम हुसैन चाहते थे कि मैं उस मकाम पर जाकर कयाम करूं कि जहां मेरा कत्ल करने जो मेरा कातिल हो वो वाजे हो जाए। हुसैन इब्न अली दीगर मौजुआत दीगर वाइज़ीन के हैं, मगर मैं चंद चीजें छोड़कर आखिर में चलता हूं, तवज्जो है ना सारे अहबाब। अजीज आने गिरामी, हमारे लिए सबक पहला तो ये था जो मैं आज आपको देना चाहता था कि हुजूर की सीरत में, हजरत इमाम हुसैन की सीरत में यह भी है कि मस्जिदों में अपने बच्चों को साथ लेकर आओ, जो भी नमाज हो अपने बच्चों को साथ लेकर आओ। वो कोई हरकतें करें उनको टोकना नहीं है। क्यों कि मस्जिदों की चीजें दोबारा बन जाएंगी, बटन दोबारा लग जाएंगे,
मगर ईमान हमारी नस्लों से रुखसत हो गया तो उनको दोबारा नहीं जिला बख्शी जा सके। और फिर दूसरी बात कि हजरत इमाम हुसैन तो करबला में गए, आपके शहजादे हजरत अली अकबर जो सरापा तशबीह मुस्तफ़ा थे, शबीह मुस्तफ़ा थे, वो भी शहीद हुए और दीगर आपके साथी भी शहीद हुए। मगर सब की करबला, सब की मसाइब व आलाम, सब पर आने वाली आजमाइशें तो शहादत तक थी बशमूल हजरत इमाम हुसैन की। मगर उनमें एक शख्स ऐसा भी मौजूद था, हजरत हुसैन इब्न अली के शहजादे, जिनका नाम हुसैन अली बिन अल हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़ाते बाबरकत, कि जिनकी करबला सबसे ज़्यादा तवील थी, जिन पर मुसीबतें भी सबसे ज़्यादा थी, जिन पर आलाम भी सबसे ज़्यादा था। अजीज़ान गिरामी, उन्होंने हज़रत अली अकबर जैसे भाई को शहीद होते भी देखा, कासिम बिन हसन जैसे कज़न को भी शहीद होते देखा, दोस्त को शहीद होते भी देखा, अब्बास जैसे चचा को भी शहीद होते देखा, और अपने बाबा हुसैन को भी अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा, और अपने नन्हे भाई शहजादे हजरत अली असगर को भी शहीद होते देखा। अजीज़ान गिरामी, कौन हजरत ज़ैनुल आबिदीन की इस आजमाइशों का, इन सब्र का कोई इम्तहान का कोई अंदाज़ा कर सकता है। अजीज़ान गिरामी, जब हजरत अली अकबर शहीद हुए, और रिवायतों में आता है कि हजरत अली अकबर सरापा शबीह मुस्तफ़ा थे। कैसे कि जो हजरत अली अकबर को देखता यूं समझता कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी। आपने इजाज़त ली हजरत इमाम हुसैन से कि ए इमाम हुसैन, मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं जाकर आप पर अपनी जान निसार करूं और अपने नाना के हुजूर सुरखरू हो जाऊं। आपने कहा, बेटा तेरे भाई की तबीयत नासाज है, वो अलील है, और नस्ल मुस्तफ़ा की बका के लिए ज़रूरत है कि एक तवाना और तंदुरुस्त मेरी नस्ल में से कोई इधर लड़का भी मौजूद हो। ए अली अकबर, मेरा दिल तो यही चाहता है कि तू यहाँ आराम कर। आपने फरमाया, अब्बा जान, अगर ऐसा हो गया कि मैं आप पर जान निसार न कर सका तो मैं सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी में बसर नहीं कर सकता। आप मुझे इजाज़त दें कि मैं आप पर जान कुर्बान करूं। आपने बड़े बोझल दिल के साथ हजरत अली अकबर को इजाज़त दी कि ए अली अकबर, तेरा चेहरा ऐसा है कि तेरे चेहरे को देखता हूं तो मुझे अपने नाना याद आ जाते हैं, और मैं अपनी खोई हुई वो घड़ियां याद करता हूं बचपन की कि जब मैं अपने नाना को देखा करता था। ए अली अकबर, जा, अगर तेरी मंशा यही है तो जा, चला जा। आप गए, आपने अमामा पहनाया, हजरत अली अकबर को भेजा। जिस मकाम पर जाते थे, और वो यजीदी फौजी भी कहते हैं कि यूं लगता था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे, सारे हटते चले जाते, और फर्दन फर्दन जितनी जंग हुई कोई भी हजरत अली अकबर से जीत ना सका। मगर बिल आखिर उन्होंने जत्था बनाकर हजरत अली अकबर पर हमला किया। आपको तलवार के जर्ब लगी और आप पर नेज़े बरसाए गए, तो एक नेज़ा आपको लगा और आप वहीं घोड़े से नीचे तशरीफ ले आए, और आपने अपने बाबा जान को आवाज़ दी। हजरत इमाम हुसैन उनकी तरफ आए, दौड़े दौड़े आए, और जब उस मकाम पर पहुंचे और हजरत अली अकबर को अपने सीने के साथ लगाया, तो अजीज़ान गिरामी, हजरत अली अकबर उस मकाम पर भी ललकारे हैदरी का सबूत देते हुए कहते हैं, ए अब्बा जान, अगर एक घूंट पानी का मिल जाए और ये नेज़ा मेरे सीने से निकाल दें तो अभी भी आपके इस शेर में इतनी ताकत है कि हजारों यजीदियतों को तहे तेग लाकर। वाह वाह, बेशक। आपने कहा, बेटा अली अकबर, तेरे सीने में नेज़ा पेवस्त है, भाला पेवस्त है, मुझे ये निकालने दे। जब आपने बड़े जोर से उस भाले को निकाला, एक फुवारा खून का निकला, और आप वहीं अपनी जान को अपने रब्बे जुल जलाल के हुजूर फिदा कर चले। इब्ने असाकिर बयान फरमाते हैं, तवज्जो है ना सारे अहबाब, कि जब इमाम हुसैन हजरत अली अकबर को लेने के लिए आपके जसद मुबारक को उस करबला के मैदान से अपने खेमों की तरफ लेकर आ रहे थे, जब हुसैन करबला के मैदान में अली अकबर के मुबारक जसद को उठाने गए, तो उस वक्त तक
हजरत इमाम हुसैन की 56 बरस की उम्र में न दाढ़ी में कोई चांदी आई थी, न सर के बालों में कोई चांदी आई थी, मगर जब हजरत अली अकबर के मुबारक जसद को, आपकी लाश को उठाकर आ रहे थे, तो हजरत अली अकबर का जसद मुबारक इतना तवील था, कदम मुबारक इतनी ऊंची थी कि आपके कदम मुबारक जमीन पर लटकते आ रहे थे और निशान लगाते चले आ रहे थे। और खेमे वाले बयान फरमाते हैं कि जब हुसैन इब्ने अली अकबर के लाश मुबारक को अपने कंधे पर उठाकर उस खेमे में दाखिल हुए, तो कोई खेमे वाला हजरत इमाम हुसैन को पहचान न सका कि हजरत इमाम हुसैन के दाढ़ी के सारे बाल, सर के सारे बाल जो पहले स्याह न थे, अली अकबर की लाश उठाने के सबब और उस गम पर सबब करने के सबब और आंसू न बहाने के सबब सारे बाल सफेद हो चुके। अजीजाने गिरामी, मैं आखिरी वाकया बयान करके आपसे इजाजत चाहता हूँ। वक्त भी मेरे ख्याल में तकमील को पहुंचा, तवज्जो है ना सारे अहबाब। दूसरा पैगाम जो मैं देना चाहता था, अजीजाने मोहतरम, सबसे तवील करबला अगर किसी के लिए थी तो वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात। कौन उनके दुख दर्द का अंदाजा कर सकता है? कौन उनकी मुसीबतों का अंदाजा कर सकता है? तन है तो बीमार, तन है तो कमजोर, आंखें हैं तो दुख भरी फिजाओं को देख रही हैं। कभी अली असगर शहीद हो रहा है, तो कभी कासिम जैसा दोस्त शहीद हो रहा है, कभी अब्बास जैसा चचा, तो कभी हुसैन जैसा बाप शहीद हो रहा है, तो कभी अली अकबर जैसा बड़ा भाई शहीद हो रहा है। तन है बीमार, तन नाजुक है, मगर इस हाल में भी अल्लाह की रजा पर राजी रहते हैं। एक वली कामिल बयान फरमाते हैं कि हरम काबा का माहौल है, हरम काबा के गिर्द सारे तवाफ कर रहे हैं, तवाफ में मशगूल हैं, दुआ करने वाले दुआ कर रहे हैं, नवाफिल पढ़ने वाले नवाफिल, और तवाफ करने वाले मताफ में तवाफ कर रहे हैं। इसी असना में एक आवाज बुलंद होती है जिसमें कहने वाला कहता है कि ए रब्बे जुल जलाल, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, जमीन पर रेत के इतने जर्रे नहीं जितने अदद मेरे गुनाहों का है, जमीन पर दरख्तों के पत्तों का इतना अदद नहीं जितना अदद मेरे गुनाहों का है, जमीन पर पानी के इतने कतरे समंदरों के नहीं जितना अदद मेरे गुनाहों का है। ए रब्बे जुल जलाल, जमीन और आसमान में इतनी वुसअत नहीं है जितनी वुसअत मेरे गुनाहों में है। ए रब्बे जुल जलाल, तू मुझे माफ फरमा दे। वो तबा ताबी बयान फरमाते हैं वली कामिल कि उसकी आवाज जिसके कानों पर पड़ती वो उसकी गिरिया बुक्का और मुनाजात के सबब रोने लग जाता और अपनी इबादतें छोड़कर उसके लिए दुआ करने लग जाता। मैंने भी अपनी इबादतों को छोड़ा, उसके पास आकर खड़ा हो गया, ए रब्बे जुल जलाल, ये कोई बड़ा गुनाहगार है, सारी रात बीत गई, फजर का वक्त करीब हुआ चाहता है, तहज्जुद का वक्त हो गया है, ये है कि चुप होने का नाम नहीं लेता, अपने गुनाहों का तज़किरा करता है। रब्बे जुल जलाल, कोई बड़ा गुनाहगार है, तू इसे माफ फरमा दे। मैंने कहा कि देखूं तो सही ये निकाब पोश है कौन कि सारी रात बीत गई रोता चला गया। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा ए रोने वाले, मैं भी तेरे लिए दुआ करता हूँ, अपनी नेकियां तेरे हवाले करता हूँ, अल्लाह तुझे बख्श देगा, वो बड़ा रहमान रहीम है। मगर वो है कि चुप होने का नाम नहीं लेता। मैं आगे बढ़ा, मैंने हिम्मत की, मैंने चाहा कि उसके चेहरे से नकाब तो पलटूं, जरा देखूं तो सही सारी रात रोने वाला कौन है, सारी रात मुनाजात करने वाला कौन है। जब मैं आगे बढ़ा, दिल पर पत्थर रखकर मैंने उसके चेहरे से नकाब पलटा तो मेरी जमीन, कदमों के नीचे जमीन निकल गई, मेरे आंसू बहने लग गए, मेरे जिस्म पर कपकपी तारी होने लग गई, मैं बेहोश होकर गिर पड़ा कि सारी रात रोने वाला कोई और नहीं था बल्कि हुसैन का साहबजादा हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन। अजीज़ाने गिरामी, वो करबला का शाहिद। और बुखारी, हजरत इमाम बुखारी से पूछो कि असाहुल असानीद आपके नजदीक क्या है, तो वो फरमाते हैं कि सबसे बड़ी सनद अगर कोई है तो वो ये कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिवायत करें हुसैन से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिवायत करें हसन से, और वो दोनों शहजादे रिवायत करें हजरत अली शेर खुदा से, और हजरत अली रिवायत करें मोहम्मद मुस्तफ़ा से। गिरामी, जिनका हदीस में ये मकाम है,
जिनका सच्चाई में यह मकाम है कि सबसे बढ़कर सनद उनकी हो, वो अल्लाह के हजूर गिरिया उजारी इस कदर करें, तो अजीज़ान मोहतरम हम किस बाग की मूली, हमारा क्या मकाम और क्या औकात है। इस हज़रत अबू सईद अबुल खैर की दुआया कलेमात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तर्जमा भी सुन लीजिएगा, तवज्जो है ना। और आज का दिन यही दुआ अगर याद हो जाए तो विर्द ज़ुबान रखिएगा। या रब्ब रिसालत रसूल सकलैन, या रब्ब गज़ा कुरिंदा बदर हुनैन, इस्यान मराद हिस्सा कुंदर आरासात, नीमे बहसन बबख्शो नीमे बहुसैन, या रब्ब रिसालत रसूल सकलैन, ए रब्बे जुल जलाल, दोनों जहानों के सरदार, दोनों जहानों के मालिक तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता, या रब बगज़ा कुरिंदा बदर हुनैन, ए रब्बे जुल जलाल, बदर हुनैन की जंग में फाते रहने वाले और सहाबे किराम के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा का सदका, इस्यान मरा दो हिस्सा कुंदर आरासात, ए रब्बे जुल जलाल, जब कयामत का दिन आए और नामा आमाल तोले जाएं, ए रब्बे जुल जलाल, उस वक्त मेरे गुनाहों के पलड़े को दो हिस्सों में तकसीम कर देना। नी में बहसन बबख्शो नी में बहुसैन, ए रब्बे जुल जलाल, आधे गुनाह मेरे हजरत इमाम हसन के सदके माफ फरमा देना, और जो आधे बच जाएं वो हुसैन इब्ने अली के सदके माफ। या रब्ब रिसालत रसूल सकलैन, या रब्ब गज़ा कुरिंदा बदर हुनैन, इस्यान मराद हिस्सा कुंदर आरासात, नी में बहसन बबख्शो नी में बहुसैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ठिकाना भी हुसैन इब्ने अली के साथ, आमीन, हमारा करारगाह भी हुसैन इब्ने अली के साथ के रखे, हमें रोज़े रसूल की ज़ियारत भी नसीब फरमाए। ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका वसीला देकर दुआ मांगते हैं कि हुसैन इब्ने अली की मदीना से जुदाई का सदका हमें आप अपना मदीना दिखाएं कि हमें वो जुदाई का अलम महसूस हो सके। और ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके वसीले से दुआ मांगते हैं कि हमें हुसैन इब्ने अली के रोज़ा की भी ज़ियारत नसीब। अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए, मिल बैठना और जितने वाइज़ीन आए सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों अजाना दिए कलमे देवार साना, कलमे देवार साना, मेरा सलाम होए जन्नत दे मालिकानो, मेरा सलाम होए कलमे देवार साना, मेरा सलाम होए जन्नत दे मालिकानो, मेरा सलाम होए कलमे देवार साना। गाजी वेख्याते नहरे फुरात बोले, गाजी वेख्याते नहरे फुरात बोले, तीन दिन दे प्यासियानो, तीन दिन दे प्यासियानो, मेरा सलाम होए कलमे देवार साना, मेरा सलाम होए जन्नत दे मालिकानो, मेरा सलाम होए कलमे देवार सानो। ए दीन इस्लाम दी बेड़ी ते ना पुत्र अली दा चढ़दा, घट वैंदा जोर सलाम वाला, वध वैंदा जोर कुफर दा, ते बाज हुसैन नबियां दी भला कौन शनाख्त करदा, एक
खीर बतूल दी बरकत है वद हर कोई कलमा पढ़दा कलमे देवार साना मेरा सलाम होए जन्नत दे मालिकानो मेरा सलाम होए कलमे देवार सानो और होया ने जेड़िया वे करबल दी रेत उत्ते होया ने जेड़िया वे करबल दी रेत उत्ते ओना तिलावतानो ओना तिलावतानो मेरा सलाम होए कलमे देवार शानो मेरा किथों दा वसदा कारिए किथों दा वसदा कारिए अते कै कुरान पढ़ाई इवें कोई कारी नहीं पढ़ सकदा जिवें पढ़ के आन सुनाए या गोद रसूल दा पलिया है अते खीर बतूल पिलाई रब जाने कहीं मजबूरी तो इना सांग ते आल चढ़ाए होया ने जेड़िया वे करबल दिरे ते उते ओना तिलावतानो ओना तिलावतानो मेरा सलाम होए कलमे देवार सानो और शेर देखना है कि भूलिया ने जिन्नों सजदा हुसैन वाला भूलिया ने जिन्नों सजदा हुसैन वाला ओना नमाजियानो ओना नमाजियानो मेरा सलाम होए कलमे देवार सानो कलमे देवार सानो और दसिया जिन सानो ज़हरा दे घर दा रुतबा दसिया जिन सानो ज़हरा दे घर दा रुतबा ओना साहबियानो ओना साहबियानो मेरा सलाम होए कलमे देवार सानो मेरा सलाम होए जन्नत दे मालिकानो मेरा सलाम होए कलमे देवार सानो और औलादा ले बैठे छोटे बड़े मेरे नौजवान भाई बैठे सरकार दे आसे तशरीफ फरमाएं शेर देखना है कि आले नबी दी अजमत बच्चियां नु जो सिखांदी आले नबी दी अजमत बच्चियां नु जो सिखांदी फारूकी आसमानो हाथ जाके वो फारूकी आसमानो
मेरा सलाम होए कलमे दीवार शाना मेरा सलाम होए जन्नत दे मालिकानो जन्नत दे मालिकानो मेरा सलाम होए कलमे दीवार शानो। बहुत ही मेहरबानी। एहन सना खान मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद इमरान बरियाल साहब जिन्हें अपनी खूबसूरत हाजिरी पेश की थी और तुहाने भी शौक पैदा किया। एक शेर पढ़ के मैं उस्ताद साहब होंगे मैं हवाले कर तुम्हारी तवज्जो होते शेर सुनाने वहाँ कि हर हाल हजूर करीम नबी गमखार हुसैन को चुम दे हन। हर हाल हजूर करीम नबी गमखार हुसैन को चुम दे हन। बल्लैल दे जुल्फा हाथ लेके शाकार हुसैन को चुम दे हल। बल्लैल दे जुल्फा हाथ लेके शाकार हुसैन को चुम दे हल। कर हैदर अपनी उल्फत दा इजहार हुसैन को चुम दे हल। वो हर कोई सरकार दा ना चुमदे सरकार हुसैन को चुम दे हल। हर कोई सरकार दा ना चुमदे सरकार हुसैन को चुम दे हल। मोहम्मद रजा खान जंजुआ उर्फ नियाजी खान उनकी घर वाली कजाइल फौत की गई जैसा नमाज जनाजा 7 बजे चाह काजी वाले पे अदा किया वैसी 7 निकल ठीक है 6 बजे जनाजा अदा किया वैसी जनाजे शिरकत करके सवाब दायन हासिल करे सो चाह काजी वाले तो इन्हें नाली खतीब सुन्नत सरमाया सुन्नत शहनशाह खिताबत शबाज शराफत मुफक्कर इस्लाम अजीम मजहबी सकालर अलामा इब्न अलामा मुफ्ती इब्न मुफ्ती साहिबजादा अल हाफिज अहमद रजा आज़मी साहब सल्लल्लाहु जज़ान इला यौमिल मिज़ान। आप अपने खिताब दिल नवाज नाल इश्क और मोहब्बत दी बारिश नाल तुम्हारे सारे कुलूब व जान को मुनव्वर और मुजल्ला करे सन। तू सजाओ कला मोहब्बत वाला एक नारा सुनो सो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी नारे हैदरी उलमाए सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा आज़मी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम हज़रात हदिया दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। यकीनन आपने दरूद शरीफ पढ़े मगर आवाज़ ऊँची नहीं हुई। ज़रा दिल खोल के पढ़ो, कम अज़ कम आवाज़ सारे तक पहुँचे। पढ़ो दिल खोल के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम मोहतशम मुकर्रम सामिईन व हाज़रीन, आज दी इस बाबरकत बज़्म दबानियान व मुंतज़मीन खादिमीन मुआविनीन दामे दिरहमे कदमे सुखने हिस्सा मिलावन वाले जुमला हजरात
सफाई करन वाले, छां करन वाले, दावत देवन वाले, पानी पिलावन वाले, खिदमत करन वाले और हदिया अकीदत पेश करन वाले सबको खराज तहसीन पेश करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। यौम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम और ख़ास कैफियत दी सात मैं अपने मालिक दी बारगाह उसका कमज़ोर आजिज़ खाकसार और गुनाहगार बंदा छोटा मुंह बड़ी बात उसकी बारगाह इल्तिजा करेंदे हुए बहुत बड़ी दुआ मंगदा। दुआ फरमाओ अल्लाह साकू बगैर हिसाब दे बख्शे, सानू ते राजी होवे, ऐसा राजी होवे कि फिर नाराज ना होवे। वक्त बहुत कम है और मौजू इश्तिवालत है। एक बार उच्चा आखो सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह साउंड भी अच्छा है। आज तक जितना तुम्हारा दिल करे आवाज खोल लो जी। जागदे बैठे हो जी। हाजरीन मजमून भी पेश करना है और करबला भी। इमाम अली मकाम आका मौला इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्होंने तज़किरा मुख्तलिफ स्टेजां ते थींदा है। हर कोई अपनी ईमानी सलाहियत के मुताबिक उन्होंने को मनेंदा है। जिसका जितना इरफान है वो उतना मनेंदा है। उन्होंने पहले 5-6 साल का जिक्र थींदा है, आखिरी महीने का जिक्र थींदा है, ये दरम्यान वाले अरसे का जिक्र नहीं थींदा। जागदे बैठे हो जी। मूंढियां ते चाता गए, लुआब दहन अता फरमाया गया, सीने ते बिलाया गया, जुल्फां थमाइया गई, उंगली पकड़ाई गई है, नाल चलाया गया, खजूर खवाई गई है, सैर कराई गई है, जोड़े आसमाना तो आन, दर्जी शान वाला है, ईद की नमाज थी है, इंतजार शहजादियां दी रही है, मिंबर छोड़ा गए, मुसल्ले तो उतरा गए, इन्ना कुछ चाहता गए, नाल बिल्हाया गए, कंधे ते बिला के खुतबे दिते, इन्हां दी सैर कराई है, इन्हां दे रुतबे बयान थे, कमली छुपाया गया, झोली च बिल्हाया गया, आगोश समाया गया, जिबरील दे परां ते सुतन, जिबरील ने फल पेश कीतन, आसमान तो सेब उतरा है, जंगल दी हरनी ने बच्चे पेश कीतन। ये पहले 6 साल का जिक्र है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आखिरी सात का जिक्र भी है। सफर था मदीने तू मक्का पहुंचन, मक्का तू करबला है, करबला तू शाम गए, करबला तू कूफे, कूफे तू शाम गए, शाम तू वला करबला है, करबला तू मदीना पहुंचन। 5500 किलोमीटर तो ज़ायद सफर कीते ने। ये सारे हालात मालूम है, ये दरम्यान वाले हाल क्यों नहीं बयान थे दे? भाई 6 साल तो बाद जो अरसा गुजरा पे 55 साल की उम्र तक, ये जड़ा अरसा है दरम्यान वाला, ये 48-49 साल बयान नहीं थी दे। 48-49 साल के अंदर किसी दे कट्ठे बैठन, किसी दे कट्ठे उठन, किसी दे नाल चलन, किसी दे मेहमान थे, कहीं को मेहमान बढ़ाए ने, जमीन काश थी है,
फसल कौन वहंदा है, बाहर कौन चेंदा है, कणक कौन वडेंदा है, ज़राअत कैसी है, तिजारत कैसी है, माल कित्थों आए, साजो सामान कित्थों मुयसर है, दरवाजे ते भिखारी कौन हन, मंगते कौन हन, सवाली कौन हन, दीन के को सिखाए ने, कुरान के को पढ़ाए ने, सुन्नत के को समझाई ने, मुल के को गिदे ने, वेचा के को इने, मोहब्बत कहने नाल है, नफरत कहने नाल है, नमाज़ां कहने रले हन, तकरीर कहने घर की ने, जलसे ते कहने जलसा पढ़े ने, कह घोड़े ते सवार की थे, बिल्हाया कह है, सवार कह की थे, नशिस्त कैसी है, बर्खास्त कैसी है, किस किस मुल्क किच गया, किथा किथा कदम रखे ने, किस फतह शामिल है, किस जिहाद छन, किथा तलवार उठाई ने, किथा कुरान सिखाया ने, हाजरीन कहने जलसे पढ़े ने, कहते इनायत की थी ने, के को आखने बख्शवे सु, के को नाल लाए ने। हाजरीन मोहतरम, आखिर ये भी तो जिक्र जरूरी है, मैं नौकर होके शरीयत दा तालिब इल्म होके आले रसूल दा गुलाम होके इस उम्मत दी खिदमत करने में मेरा जुमला याद रखा है, अगर दरमियान वाले 48 साल बयान हो वजन उम्मत दे जवाना को मालूम हो वैसी इन्हां दी संगत के नाल है, नफरत के नाल है, जिले मालूम थी सी गाल वाजे हो सी कि सहाबा किराम अहले बैत दे दोस्त हैं, अहले बैत सहाबा किराम दे दोस्त हैं, ये 48 साल रसूलुल्लाह दे सहाबा नाल किवें रह गए, तो को मालूम हो वैसी हर सहाबी अहले बैत दा खादिम रह गए, सहाबा ने अहले बैत की खिदमत की थी और अहले बैत ने सहाबा किराम दी सयादत व क़यादत की थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी अली। जागदे बैठो जी, असा वफा को साबित करने तू बेवफाई दा सबूत करे से संगत साबित कर, जागदे बैठे हो जी, ताल्लुकात साबित कर, खिदमत साबित कर। हाजरीन मैं अर्ज बैठा करे नाम सब कुछ हो सी मगर 48 साल दरमियान वाले बयान न थी सन, ये मुतालबा सारे स्टेज पे भी होना चाहिए। मैं समझदा पहले 6 साल की कीमत और वक़्त और हैसियत उन्होंने दीनी रूहानी हमा किस्म की हैसियत ज्यादा है, चूंकि रसूलुल्लाह की हस्ती दरमियान मौजूद है। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। आखिरी लम्हात उन्होंने को भुलाया नहीं जा सकता, फरामोश नहीं किया जा सकता, मगर जेड़े अहले बैत की जिंदगी का हर लम्हा कीमती है, ये भी तो जरा बयान कर, दरमियान क्या थी ना रह गए, इन्हों को मूढ़िया ते कह चाहते हैं, इन्हों की खातिर कह मिंबर छोड़े, रिश्ते किथा थे, शादियां किथा थी, बारात कहने घर गई है, जनाजे कहने पढ़ाए अहले बैत ने। जिले तू सुन से पढ़ से समझ से ते को मुद्दा वाजे होवे सी कि दुश्मन ने कुछ गलत रिवायात का सहारा गिन के ऐसा माहौल पैदा किया होए कि बेअदबी तो सिवा कोई चारा नहीं। हाजरीन एक ऐसा जिक्र अहले बैत है कि सहाबा दी ताजीम न रहे, एक ऐसी ताजीम सहाबा है कि अहले बैत नाल मोहब्बत पैदा ना होवे। इस तरह की तबलीग कबूल नहीं, तबलीग वो कबूल है कि सहाबा किराम दी ताजीम भी मौजूद रहे, अहले बैत की फौकियत बरतरी उलूव मर्तबत मोहब्बत व मवद्दत भी उजागर। सरकार मौला अली पाक करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने एक शादी की थी, उस खातून का नाम है हफ्सा बिनते रबिया। अल्लाह ने मेरे मुर्शिद को उन्हें को बेटा दिता, आपने अपने उस बेटे का नाम रखा अबू बकर। अली पाक जान दे हन कि मेरे जेड़े पुत्र करबला विच वेसन उन्हें चो एक अबू बकर भी हो सके। मेरे मुर्शिद ने बड़ी शादी की, लैला बिनते मसूद अद्दारमिया। मेरे मुर्शिद मौला अली को अल्लाह ने उस खातून को बेटा दिता, आपने उन्हें नाम रखा उमर।
सरकार मौला अली पाक ने बई शादी की थी। उस खातून का नाम है फातिमा बिनते खजा, लकब उम्मुल बनीन। अल्लाह ने उस खातून को मौला अली को बेटा दिता, उन्हें नाम रखा आपने उस्मान। अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली। इन्हें चू अबू बकर बिन अली और उस्मान बिन अली दुहां करबला शहीद हुए। बीबी पाक सैयदा बीबी पाक ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मखदूम कौनैन दी बेटी मौला अली दी शहजादी ना गिरना पोसी पर अदब नाल बीबी पाक सैयदा ज़ैनब आलिया खातून सलामुल्लाह अलैहा उन्हां दे दो पुत्रां दा जिक्र होंदा है। एक दा नाम औन, एक दा नाम शहजादे दा नाम मोहम्मद। ये औन और मोहम्मद इन्हां दा एक बिया भाई भी है, बीबी पाक दा बेटा है। हजरत अब्दुल्ला जाफिर उन्हां दा बेटा है। बीबी पाक दे उस बेटे दा नाम है अबू बकर अब्दुल्ला अल असगर। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला दे चार बेटे करबला चार, त्रै शहीद होए, एक जिंदा वापस वल गया। अली अकबर शहीद होए, अली असगर शहीद होए। मैं जेड़े बेटे शहीद होए उन्हां दा नाम अब्दुल्ला बिन हुसैन। जिहड़े मैं भाई ये ओ बेटा है अब्दुल्ला बिन हुसैन जिंदा जिक्र जुम्मे दे खुतबे हर खतीब करेंदा। जिहड़े मैं खुतबा पढ़सा तो कुछ याद आवे सी। व अलल इमामैन अल हुमामैन शहीदैन अबी मुहम्मद अल हसन व अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन। इमाम हसन मुश्तबा दे त्रै बेटे करबला च दो शहीद होए, एक जिंदा वापस वल गया। जेड़े दो शहीद होए उन्हें जो एक अमीर कासिम है, उन्होंने शहादत का जिक्र दुहां स्टेजां ते होंदा। उन्होंने बै भाई हैं अबू बकर बिन हसन, वो भी करबला शहीद होए। कुतुबे मकातिल वाक़या मौजूद है, कातिल का नाम भी मालूम है, पूरा वाक़या जिक्र है, मगर दुहां स्टेजां ते उन्हां दा वाक़या शहादत बयान नहीं थींदा। उन्हां दा नाम है अबू बकर बिन हसन। जेड़े भाई जिंदा वापस वल गए उन्हां दा नाम है हसन मुसन्ना। हुण मेरी अर्ज को समझो, मौला अली दे पुत्र दा नाम अबू बकर, मौला अली दे पोतरे दा नाम अबू बकर, मौला अली दे नवासे दा नाम अबू बकर। इमाम अली मकाम आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आप दे बेटे दा नाम, बड़े बेटे दा नाम मोहम्मद लकब अल बाकिर। इमाम मोहम्मद बाकिर को अल्लाह ने जवानी दी थी, उन्हां दी शादी थी, उन्हां दा बेटा जम्मा। इमाम मोहम्मद बाकिर उन्हां किन छोटे इमाम मोहम्मद बाकिर किन जेड़े छोटे इमाम सज्जाद दे बेटे। फिर सुनो, करबला दे वाक़े दे वक्त इमाम मोहम्मद बाकिर पैदा हो चुके हैं। ये नाल हन छोटी उम्र है, कम सी नमशीर खान हन। अल्लाह ने इन्हां को भी जिंदगी बख्शी। इमाम मोहम्मद बाकिर दे छोटे भाई दा नाम उमर है। इमाम सज्जाद दे दूजे पुत्र दा नाम उमर है। मैं अर्ज बैठा करना, इमाम हुसैन इमाम अली मकाम दे पोतरे दा नाम उमर है। उमर जवान होए, उन्हां दी शादी थी, अल्लाह उन्हां को बेटा दिता, उन्हां नाम रखा अली। उन्हां दे बेटे अली जवान होए, उन्हां दी शादी थी, उन्हां अपने पुत्र दा नाम रखा हसन। हसन जवान होए, उन्हां दी शादी थी, उन्हां फिर अपने पुत्र दा नाम रखा उमर। यानी इमाम अली मकाम आका मौला हुसैन दे पोतरे दा नाम उमर, पोतरे दे बेटे दा नाम अली, पोतरे दे बेटे दा नाम अली, पड़पोते दे बेटे दा नाम हसन, पड़पोते हसन दे बेटे दा नाम उमर। नस्लन बाद नस्लिन वो अपने पुत्रों का नाम अबू बकर उमर उस्मान रखते रह गए। तू आखदे जेड़े हन मैं तेरे मन्ना, तेरी मन्ना या नबूवत दे घराने दी मन्ना। वाह वाह वाह। इमाम मोहम्मद बाकिर दे बेटे दा नाम इमाम जाफर सादिक। हाजिर बैठे हो जी। इमाम जाफर सादिक इन्हां दे बेटे दा नाम इमाम मूसा कासिम। हाय हाय, इमाम जाफर सादिक दे बेटे दा नाम इमाम मूसा कासिम।
इन्हां दे एक भाई हैं, वो बचपन विच फौत थी गए। तवज्जो है ना मेरी तरफ। मैं कि इन्हां दे एक भाई हैं, वो बचपन विच फौत थी गए। उन्हां दा नाम है मुहम्मद। वो फौत थी गए तो उन्हां दा बेटा है इस्माइल। अजन इमाम जाफर सादिक जिंदा हैं तो उन्हां दा बेटा औलाद थी गई, बेटा फौत थी गया। उतों ये हजरात दो हिस्से तकसीम थी गए। एक हिन इसना अशरी 12 इमाम दे मनण वाले और बै हिन इस्माइली। हुण जेड़े इस्माइली हिन वो इमाम मूसा काजिम को नहीं मनेंगे। जेड़े इमाम मूसा काजिम को मनण वाले वो इमाम मूसा काजिम दे भाई ना मुहम्मद बिन जाफिर को मनेंदन ना इस्माइल बिन मुहम्मद को मनेंदन। इस सारी बहस को तुहाडे नाल बयान करने की क्या जरूरत है? दावा हुब्बे अहले बैत, कैसा अहले बैत नाल मोहब्बत रख दे ते फिर मेरी दावत को समझ। मोहब्बत अहले बैत तां पूरी थी सी कि रसूलुल्लाह दे सारे खानदान को मन। मेरे नबी दी 4 बेटियां, एक को मन्ना वने, 3 को ना मन्ना वने, एक ही में अहले बैत को मनण। चासे चारे नबी दी बेटियां मन। हजूर दी औलाद विच पाक हुसैन दा तज़किरा है, पर पाक हसन दे जिक्र वेले मथे ते वट आवन। ए अहले बैत को क्या मनण है? पाक हुसैन दी औलाद को मन्ना गए, पर पाक हसन दी औलाद दा जिक्र नहीं। ए मनण क्या मनण है? पाक हुसैन दी औलाद इमाम जाफर सादिक दी अद्धी औलाद को मन्ना गए, अद्धी औलाद को नहीं मन्ना गया। पर असा सुन्नी क्या है? असा मोहब्बत वाले क्या है? असा कैसे मुसलमान है? असा किस मोहब्बत की दावत रहे? सारे नजदीक क्या है? रसूलुल्लाह दी 4 बेटियां हक, इमाम हसन और हुसैन भी हक, उन्हां दुहां दी औलाद भी हक, उन्हां दी औलाद तो जाफर सादिक दी भी सारी औलाद हक। अद्धे को मनना अद्धे को छोड़ना ये इंसाफ नहीं। सारा ईमान क्या है? तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, सालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। मैं जवान हजरात नाल गुफ्तगू बैठा करेगा। लोगों मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद को समझो। मोहब्बत सादात, मोहब्बत अहले बैत दा तकाजा है। रसूलुल्लाह दे हर रिश्ते दी ताजीम लाजिम है। या फिर दलील दी बुनियाद ते सारे बयान करदा रिश्ते और असमा को कोई झुटलावन की कोशिश करे, अगर झुटलाए ना जा सके तो फिर हकीकत की बुनियाद ते तस्लीम कर। तवज्जो है मेरी तरफ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दे बेटे दा नाम इमाम मूसा काजिम, इमाम मूसा काजिम दे बेटे दा नाम इमाम अली रिजा, इमाम अली रिजा दे बेटे दा नाम मुहम्मद तकी, इमाम अली रिजा दी बेटी दा नाम आयशा, इमाम अली रिजा दे शहजादे इमाम मुहम्मद तकी, इमाम मुहम्मद तकी दे बेटे इमाम अली नकी, इमाम अली नकी दे शहजादे इमाम हसन अस्करी अलैहिमुस्सलाम। इमाम हसन अस्करी 11वें इमाम, उन्होंने हिक शहजादी है। नसब कुरैश से मुश्तमिल कोई किताब उठा किसी मकतब फिक्र ना ताल्लुक रखती होवे, हाजरीन ये तमाम रिश्ते तो को मिल सन, दुहा तरफों मिल सन, बराबर मिल सन। नसब कुरैश से कोई किताब उठा के नहीं गिनो, किसी मकतब फिक्र दी होवे, वो कशफुल गुम्मा होवे या किताबुल अरसाब होवे, वो बलाजरी लिखे या कोई भी या मुसन्निफ होवे, उसका ताल्लुक किसी मकतब फिक्र नाल होवे, उसको उठा के देखो। 11वें इमाम दी हिक बेटी है, उनका नाम है आयशा। 11वें इमाम ने अपनी बेटी शहजादी का नाम आयशा क्यों रखा है? ताकि कयामत तक उम्मत समझे अहले बैत सहाबा तो जुदा नहीं, सहाबा अहले बैत तो जुदा नहीं। शादियां कितना थी? सरकार मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम दे बड़े भाई हैं सैयदना जाफर तैयार, मखदूम मक्का, सफीर इस्लाम, शबीह हुस्न मुस्तफा, रसूलुल्लाह दे चाचे दा बेटा। हबशा दे अंदर जा इस्लाम दी सिफारत की थी, वो शहीद हो गए गज़वा मूता। उन्हां दी घरवाली दा नाम है अस्मा बिनत उमैस, इस्लाम दी शेर दिल बहादुर खातून।
आलिमा फाजिला, जागदे बैठे हो, तवज्जो है मेरी तरफ। अस्मा बिनत उमैस का निकाह है जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो शहीद थी गए। फिर इस खातून का निकाह नबी और अली ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल कीता। सरकार अबू बकर सिद्दीक का एक बेटा पैदा हो इस खातून को, अस्मा बिनत उमैस को, उनका नाम है मोहम्मद बिन अबी बकर। ये बेटा अबू बकर सिद्दीक का है, अस्मा बिनत उमैस का। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल थी गए, मोहम्मद बिन अबी बकर छोटे हैं, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु विसाल फरमा गया। फिर अस्मा बिनत उमैस का निकाह है मौला अली पाक नाल। पहले मौला अली दे भाई दे घर, उन्हां दी शहादत तो बाद सिद्दीक अकबर दे घर, उन्हां दे विसाल तो बाद फिर मौला अली दे घर। अबू बकर सिद्दीक दा एक बेटा इन्हां कोल मोहम्मद बिन अबी बकर, मौला अली दे दो पुत्र इन्हां कोल, याहया बिन अली और औन बिन अली। एक खातून सिद्दीक दे एक पुत्र दी मां है, अली दे दो पुत्रां दी मां है। तेरा छेड़ा बनदा किवें है? मोहम्मद बिन अबी बकर छोटे हैं, ये बेटे अबू बकर सिद्दीक ने, मगर ये पाला इन्हें को मौला अली ने है। इन्हें को कुरान अली पढ़ा, इन्हें को दीन अली सिखाए। ये शहीद भी अली दे नाते हुए। उची आखो सुभान अल्लाह। अजन मेरी गाल मुक्की नहीं। इमाम हसन पाक शादी कितन की थी? सरकार हसन पाक घोट बने शादी कितने थी? हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक दी पोती, आप दे बड़े बेटे दी बेटी हफ्सा ओ दुल्हन है। इमाम हसन घोट हन, दुल्हा अली दे घर दा है, दुल्हन सिद्दीक दे घर दी है। असा देते भी है, पुतरेते भी है। आज शादियों का तज़किरा तफसीलन नहीं हो सकता, सिर्फ रिश्ता दसा जा सकता है। इमाम हसन पाक दूजी शादी फरमाई। वो खातून कौन है? हजरत उस्मान गनी दी बेटी, उन्होंने नाम है आयशा बिनते उस्मान। दुल्हन उस्मान दे घर दी, दुल्हा अली दे घर दा। जिस रिश्ते ते तनाज़ा इख्तिलाफ है सारे को उससे भी दलाल मौजूद हैं, मगर दिल शिकनी दिल आजारी अपना मकसद नहीं। इंशाअल्लाह कहीं वक्त दामर गुंजाइश हुई मैं और रिश्ते भी बयान कर दे सकता। उससे मौजूद अहादीस और आसार और बहुत काबिल जिक्र। तो सुभान अल्लाह को मैं अगली गाल अर्ज करा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दे दो बेटे, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और मोहम्मद बिन अबी बकर। अब्दुर्रहमान दी बेटी है और मोहम्मद बिन अबी बकर दा बेटा है। मोहम्मद बिन अबी बकर दे बेटे दा नाम कासिम है। कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर दी शादी थी अपने चाचे अब्दुर्रहमान दी थी नाल। सोतरन आपस में मोहम्मद बिन अबी बकर दा पुत्र अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर दी थी, आपस में शादी थी सोतरे। अल्लाह ने इन्हें को धी दी थी, उनका नाम है उम्मे फरवा। उम्मे फरवा दा नाना अबू बकर सिद्दीक दा वड्डा बेटा, उम्मे फरवा दा दादा अबू बकर सिद्दीक दा छोटा बेटा। इस उम्मे फरवा दा निकाह होए इमाम मोहम्मद बाकर नाल। इस तो ऊंची सुभान अल्लाह चाहिए। उम्मे फरवा दा निकाह होए सरकार इमाम मोहम्मद बाकर नाल। उसी निकाह उसी शादी उम्मे फरवा कोलो इमाम मोहम्मद बाकर दा बेटा पैदा होए, उस दा नाम इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक दा लक़ब सादिक भाई इस वास्ते कि आप दी अम्मी सिद्दीका है, उम्मे फरवा है। उम्मे फरवा दा दादा भी सिद्दीक, उम्मे फरवा दा नाना ही सिद्दीक। ते उम्मे फरवा दा निकाह होए इमाम मोहम्मद बाकर नाल, उथू बेटा पैदा होए इमाम जाफर सादिक। मामा दी ताजीम दिया सारी रिवायत उठाओ, सारी अहादीस उठाओ, सारे मसले समझो, फिर मालूम हो सी कि सिद्दीक दी बेटी
एक बेटे दी पोती मैं बेटे दी नवासी यानी बेटी सिद्दीक अकबर दी ओ मां है हजरत इमाम जाफर सादिक दी। फिर दस जाफर सादिक दी नजर दे अंदर अपनी मां अम्मी हजूर दा रुतबा क्या हो सी, फिर अपनी अम्मी हजूर दे उतले डांट के नानके दा रुतबा क्या होती। जरन मसला समझ आवी फिर तू गाल करे कि गद्दारां दा घर है या वफादारां दा घर है। असा हया पढ़े नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। या अली वाह वाह। मेरा गिला तुहारे नाल भी बनता है। जे 4 घंटे दे जलसे जब तक तुसा 3 घंटे शेर ना सुनो तो कुछ अस नहीं आती। नात खानी मेरा ईमान है, लेकिन क्या असा जो पढ़ते ये नात नहीं? दरमियाना वाला अरसा बयान करो किथन गुजरा है, किमें गुजरा है, कैसा गुजरा है। और उस दिन झलक थी रिवायत मैं तो सुने ना। इमाम हसन पाक दा जलसा है, 8 घंटे नशीस थे, दरमियान नमाज है। नमाज तो पहले भी खिताब है, नमाज तो बाद भी खिताब है। खिताब रसूलुल्लाह दे पुत्र दा होवे। गौर नहीं फरमाया तुसा। इमाम हसन पाक दा खिताब है। शहजादे इमाम हुसैन पाक नाल हन, दोहें भाई इकट्ठे आ। कैसे खुश नसीब लोग हैं लोग जेड़े उन्हां दे कदम चुमदे हन, उन्हां दे कोल बहंदे हन, उन्हां दी गाल सुनदे हन, उन्हां दे नां ते विके होए हन, उन्हां दी खैरात गिनदे हन। 15वीं सदी का सही इतने मोतबर हो गए भाई। हाजरीन 8 घंटे दी नशिस्त तो बाद इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम दे हुक्म नाल दुआ लंगर तकसीम थी, आप रवाना होवन लगे। ये दौर नहीं हा, हुण तां खासम वास्ते अलग ते आमा वास्ते अलग मामला थे। हर दौर दे अलग अलग मामला थे। अल्लाह माफ फरमावे। हुण तां तकरीर नहीं थी, जलसा नहीं होता, हुण मीटर चलता है। मेजबान कन पूछो। हाय हाय, तो इतने सारे पैसे गिन के मुखलिस रह गए, वो बच्चे को हा के भी मुखलिस नहीं रहे। जलसा खत्म हो, इमाम अली मकाम आका मौला इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह तो बाद रसूलुल्लाह जैसा बोलन वाला, रसूलुल्लाह तो बाद रसूलुल्लाह जैसा चलन वाला, रसूलुल्लाह तो बाद रसूलुल्लाह जैसे आदामा रखन वाला, मेरे अखी दा नूर सारे सर दा ताज, जन्नत दा सरदार, जन्नत दा बादशाह। उची आखो सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम आका मौला हसन खिताब मुकाया, सवारी ते सवार थी बन लगे, सवार थी बन लगे थे। पता है सवार करण कौन है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इमाम हसन पाक दा रिश्ते चाचा है, औलाद अब्दुल मुत्तलिब बिन बनु हाशिम। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कुरान दा मुफस्सिर, रासुल मुफस्सिरीन। 10 साल की उम्र के अंदर हजूर दी अता नाल कुरान की तफसीर बयान करने वाला आलिम ज़ाहिद शख्स आज तकरीर सुनते रह गए। खिताब मुका, इमाम हसन पाक घोड़े ते सवार होवन गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रिश्ते चाचे, हजूर दे चाचे दे बेटे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मौला अली दे चाचे दे बेटे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हसन पाक हुसैन पाक दे चाचे थी गए रिश्ते, मौला अली पाक दे सोत्र हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। आप अग्गा वधन, इमाम हसन पाक घोड़े ते पे चढ़ दिया, भतीजे आन। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए, फकब्बला यदहु, उन्होंने पाक हसन दा हाथ चुमे, फअखज़ रिकाब, अन के रिकाब को पकड़ के देने। रिकाब हो जाए जिथे कदम रखे हुए, रिकाब पकड़ी ने। इमाम हसन पाक रिकाब विच पांव रखे, घोड़े ते सवार होए। इन्होंने सर झुका के आखे अलविदा जबना रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह दे शहजादे अलविदा हो गए। फी अमानिल्लाह,
सलाम आखिर अलविदा के ये पीछा रुकन इमाम हुसैन आ गया फिर उन्होंने नाली में कितने फकब्बला यदहू फाखज़ रिकाब हाथ चुम्मे ने रकाब थामी ने कंधा दिते ने घोड़े ते चढ़ाए ने खुश थे मुस्कराए अलविदा ने दुहा बिरामा को भरे मजमई हजूम दुहा को रवाना किते ने गुलाम खादिम मौजूद हैं घोड़ा पकड़न वाले रिकाब पकड़न वाले घोड़े दी रस्सी को पकड़न वाले गुलाम मौजूद हैं मगर चाचा हजूर बनु अब्दुल मुत्तलिब हाशमी जवान दीन दा आलिम उमर हसनैन करीमैन के वड्डन इमाम हसन के भी उमर वड्डन इमाम हुसैन की भी उमर वड्डन मैं आधा बेटा उमर वड्डन उमर वड्डे होने के बावजूद आए इन्हां को चढ़ाया ये नहीं आखा मैं भी तो अब्दुल मुत्तलिब दा बेटा मैं भी तो रसूलुल्लाह दे चाचे दा पुत्रा मैं भी तो दीन दा आलिम नहीं उन्हां दुहा को चढ़ाए ने घोड़े ते जिले वो लगे गए खादिम खलीफे नाल होंदन बाज़ औकात वो वैसे ही गाल कर देंदन हुजते बाज़ औकात कई बैद इस्लाह वास्ते सवाल कर देंदन खादिम दी अपनी नियत और इरादा उन्हें अर्ज कीते सरकार तुसा मुफस्सिर कुरान तुसा आलिम दीन तुसा सहाबी तुसा पहले आवन वाले ज्यादा शरफ हजूर दे नाल ताकू वक्त गुजरा है सरकार दे नाल ज्यादा तुसा बैठे हो ज्यादा सरकार के दीन सीखने का मौका ताकू मिल रहा है इतना अरसा तुसा हजूर की खिदमत की थी लजपाल तुसा खुद बड़े मकाम वाले लेकिन तुसा हसन पाक को भी घोड़े ते चढ़ाए हुसैन पाक को भी तुसा रिकाब थामिए साकू मौका नहीं दिता हजूर तुसा इन शहजादे दा इतना अदब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास दी अखां च आंसू आए जाओ दुनिया को दसो मेरा इस दी आज दे खिताब दा तारीखी जुमला दिल दी तख्ती ते लिखा है फरमाया ने मैं अब्दुल मुत्तलिब दी औलाद था हां मगर सैयदा ज़हरा दा पुत्र नहीं मेरी मां सैयदा ज़हरा नहीं वफाद ना जफा रखना मुनासिब नहीं आओ उस पे करे वफाद जिक्र करें जो अब्बास आते मैं पहले ही अर्ज कर चुका फातिमा बिनते खजा दा निकाह है मौला अली पाक नाल 4 पुत्रा ने नकुल उस्मान बिन अली अब्दुल्ला बिन अली जाफिर बिन अली और अब्बास बिन अली 3 ना ऐन दे नाल एक ना जीम दे नाल ये 4 भिरा करबला चाहे बैठे खतीब दा टाइम थी गया मैं सिर्फ दाएं बाएं था बैठा कि उन्हें आमने ते मैं स्टेज छोड़ना है तुसा सुझे बैठो कि सुभान अल्लाह बाद ही जाके तो मौका आखियो सुभान अल्लाह चश्मे तसव्वुर नाल गौर फरमाओ 4 भिरा करबला चाहे खड़न कश्ती दा सारा पूर हाजिर है सारा कुंबा सारा घर मौजूद है अब्दुल्ला बिन खजा इन्हां दा मामू यजीदी हुकूमत असर रसूख रखते अफसर इंतजामी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कन गए मेरे 4 भांजे करबला पहुंचे बैठे ते 4 शहीद होवे सन बड़ा भारी भरकम लश्कर हमला आवर है लिहाजा मेरे भड़ेनिया वास्ते अमान लिख दे मैं यजीद दा वफादार मेरी वजह तो लिख दे इब्न ज़ियाद ने 4 बंदियां वास्ते अमान लिखी है अमान लिख के आके से 4 अपनी बीवी बच्चे को नाल ले सकते अमान नामा अब्दुल्ला बिन खजा चाह के घिन्ने शिमिर को अंदित शिमिर अमान घिन के खड़े आधा खड़े अब्बास पहरा छोड़ दे ये जगह छोड़ दे छोड़ गाली पुरानियां हो गई तू भी अली दा बेटा है तेरे भी हाथ चुमसन तू ही गद्दी ते बासे अरब जन 2 पहलवाना को देखने का शौक रखदन मदीने जावन तो 2 पहलवान जिन्हां दी जियारत दुनिया करेंदी है एक अली हैदर करार दा बेटा अब्बास एक मेरे मुर्शिद पाक हुसैन दा बेटा अली अकबर अब्बास तू पहलवान है तू आलिम है तू साहिब किरदार है तेरे कोल भी बाबे दी गद्दी है तू भी अली दा फरजंद है जमाना तेरे भी हाथ चुमसी छोड़ दे पहरादारी को तलवार रख दे अमान मौजूद है ये 4 अपने 3 भिरावक को नाल ला खुद भी आवन अपने बाल बचावन अपने भिरा बचावन जिन्हां दे पेरे कंडा ने सांदा इन्हां दे जिस्म दे टुकड़े थी वैसन कल इथन तारीख जुल्म दी रकम थी सी बचवन खानदान खिनवन तुसा समझे ही नहीं अब्बास क्या है इवें अखां च खून दी हन चाहिए
अमान को घिन के फाड़े ने टुकड़े कीते ने कनीज को आखे ने को जला दे शिमर को देख के आखे ने मुर्शिद दी इजाजत होंदी मैं तेरे सिर ही तलवार मारा ते कोई शर्म नहीं आई विके हुए लोगों दा वला मुल वदा करे ने सादा सौदा बाजार मदीना हो चुका है 1000 जान अब्बास दी होवे मुर्शिद नाल बेवफाई नहीं हो सकती हर जान सोने दे नाम ते कुर्बान करा साकू किसी यजीद इब्ने ज़ियाद दी अमान दी लोड़ नहीं साकू रसूलुल्लाह दे बेटे दी अमान काफी है मेरे वास्ते अमान होवे फातिमा बिनते खज़ा दे पुत्र वास्ते अमान है सैयदा ज़हरा दे शहजादे वास्ते अमान नहीं जा इब्ने ज़ियाद को दस सारी जुत्ती दा तस्मा नहीं विकदा ओ मैं हिन जेड़े विक वेंदन अस क़यामत तक दे सौदे कीते हर जान कुर्बान करे सू पर दामन हुसैन असा नहीं छोड़ सकते चाहे जिस्म दे टुकड़े भी हो वजन हर टुकड़े चो या हुसैन ना आवे साकू अब्बास ना आके रात दा आलम है मेरे मुर्शिद फरमाए जड़ा वलना चाहता है वने जे को नाल ने लेकिन वने कोई नहीं विगिया फरमाने मैं जमानत देना हशर दे दी शफात करे सा मैं आखसा कि मैं इजाजत दी है लिहाजा तुसा वेंदे हो वनो फरमाने कोई नहीं गया आखे ने दीवा बुझा दो दीवा मिसम गए जिले शमा बुझ गई है दिया बुझ गए कुछ देर गुजरी है फरमाने दीवा बाल दो जिले दोबारा दीवा बल्ला है ना चाके आखे ने अब्बास दीवा बाल जिले आखे ने मिसमा दो उन वाले ना नहीं चाहता आखे ने दिया बुझा दो शमा बुझा दो दीवा मिसमा दिता गया नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान कादरी साहेब नारे तकबीर जिले दिया बुझावन दा आखे फरमाने दीवा बुझा दो जिले बालन दी वारी आखे अब्बास दीवा बाल दो उमले ना नहीं चाहता बुझावन वेले बालन ना चाहता रसावना चाहते अगर सारे ही लगे वजना अब्बास बल भी नहीं वेंदा